ओके जी, आज हम देखते हैं पेलोड के बारे में। पेलोड cms.com पे आ जाएं और इसकी डॉक्स में डॉक्यूमेंटेशन में आ जाएं। डॉक्यूमेंटेशन में आप ये वीडियोस वगैरह में इसके चैनल पे यार अभी क्या काफ़ी बंदा है यार, इंफॉर्मेटिव मुझे हैं। भी तो यार माइक ऑफ न्यूजीलैंड कर में। दें बेटा, माइक ऑफ कर दें, दरमियान में आवाज़ आ रही है। अच्छा जी, पेलोड है क्या, ये मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। पेलोड नेक्स्ट जेएस का फुल स्टैक फ्रेमवर्क है। ये जो फुल स्टैक फ्रेमवर्क है, इसका मतलब है इसमें फ्रंट एंड बैक एंड कंप्लीट शामिल है, लेकिन इसमें एक्सप्लिसिटली सर्वर नहीं लिखा गया। जिस तरह क्लास में हमने पढ़ा था, ये सर्वरलेस एप्लीकेशन। अब इसका फ़ायदा क्या है, ये इसका एडवांटेज सबसे बड़ा क्या है कि आप जब ये प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स एक फुल एडमिन पैनल मिल जाता है, जिसमें सारे रिएक्ट के सर्वर साइड क्लाइंट सर्वर और क्लाइंट कंपोनेंट्स होते हैं, और आप इजीली अपने डेटा के मुताबिक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अपने कंपोनेंट्स भी बना सकते हैं जब आप रिएक्ट सीख लेंगे। ऑटोमेटिक डेटाबेस स्कीमा, जो ही आप जेसन में कॉन्फ़िगरेशंस देते हैं तो ऑटोमेटिकली डेटाबेस का स्कीमा आपके पास बन जाता है, और उसके बाद वहाँ से आप क्यूरी लगा सकते हैं। और एडवांस कुछ फीचर्स हैं, माइग्रेशंस रन करना, ट्रांजैक्शंस, इंडेक्सिंग वगैरह भी कर सकते हैं। आपको सर्वर साइड एपीआई नहीं लिखनी पड़ती। एपीआई मुख्तलिफ तरह की, एक से ज़्यादा टाइप्स की एपीआई राउट्स आपके पास अवेलेबल होते हैं इंस्टेंटली, जिसमें रेस्टफुल एपीआई भी है, ग्राफकुल क्यूएल एपीआई भी। अच्छा, लॉगिन सिस्टम के लिए, अथेंटिकेशन के लिए ऑथ का सिस्टम भी सारा इसमें ऑलरेडी एडमिन पैनल पे लगा हुआ है, उसी को आप फ्रंट एंड पे भी लगा सकते हैं। और अगर इसकी कोई फ्रंट टेम्पलेट्स आप यूज़ करते हैं जिसमें फ्रंट एंड है, तो उसमें आपके पास फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पे ऑथ की फीचर्स इजीली। और आप रोल्स एंड परमिशन बेस्ड डीप कस्टमाइज कर सकते हैं कि आप मैनेजर को क्या क्या परमिशंस देनी है, एडमिन को क्या देनी है, आम यूज़र को क्या देनी है, ये सारा एक्सेस कंट्रोल भी आपके पास आता है। फाइल अपलोड करना, इमेजेस, पीडीएफ्स वगैरह, और उनको मैनिपुलेट करना, ये फैसिलिटी भी आपको मौजूद है जो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई भी न्यू कंटेंट ऐड करते हैं तो बगैर उसको एक्चुअली वेबसाइट के रिलीज़ किए उसके अंदर ही लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं, और रियल टाइम पे चेंजेस आप इसमें कर सकते हैं। एंड देयर आर अदर फीचर्स एज वेल। तो ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा, ये सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी वंस यू विल यूज़ पेलोड सीएमएस। ठीक है जी। तो इंस्टेंटली, जिस तरह से बता ही रहे हैं, आपको एक बैकएंड मिल जाएगा दैट विल हैव सुपर पावर्स, बिकॉज योर बैकएंड विल इंक्लूड ऑल दीज फीचर्स एंड मैनी मोर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओपन सोर्स है, कहीं भी आप डिप्लॉय कर सकते हैं, वर्सल पे फ्री डिप्लॉय इसको कर सकते हैं। इसमें जो भी काम है वो कोड फर्स्ट अप्रोच से है। वर्ड वगैरह के जो सी एम एस हैं उनमें आप यूआई के थ्रू सारा करते हैं, इसमें आप जेसन में कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में लिख कर जो है वो सारी चेंजेस करते हैं। फुली एक्सटेंसिबल है, यानी आप एक्स्ट्रा जो है वो कोई फीचर्स ऐड करना चाहें, इसका जो अपना एडमिन पैनल बना है उसमें कोई ऐड ऑन करना चाहें, ये सारा कुछ आप इसमें कर सकते हैं। इसके डिफरेंट यूज़ केसेस हैं। इसको एज अ सी एम एस यूज़ कर सकते हैं। हेडलेस का मतलब है कि फ्रंट एंड के साथ कोई सा भी लगा लें। बैक एंड जब आपके पास पे लोड है तो फ्रंट एंड कोई भी साथ यूज़ कर सकते हैं। आल दो नेक्स्ट जे एस सी रिकमेंडेड है और वो आउट ऑफ द बॉक्स आपको फ्रंट एंड मिल जाता है, लेकिन हेडलेस का मतलब है दूसरे फ्रंट एंड्स भी सपोर्ट आप यूज़ कर सकते हैं। और लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डिफरेंट ई कॉमर्स की फ़ीचर्स इसमें काफ़ी हैं। डिजिटल एसेट मैनेजमेंट इस तरह की कोई साइड है, सो ये आप कर सकते हैं। सो पे लोड में सारी डेटा ओनरशिप हर चीज़ आपके पास होती है, और ये सारा, ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। अच्छा, इसमें जो गेटिंग स्टार्टेड पे आ जाए तो इंस्टॉलेशन पे आ जाए। आपने इंस्टॉल किस तरह से करना है? इंस्टॉल करने के लिए कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज ये अल्टीमेटली एक नेक्स्ट जेएस का ही प्रोजेक्ट बनेगा, और नेक्स्ट जेएस का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए भी आपको सिर्फ नोड इंस्टॉल करना होता है। आपके सिस्टम पे बस नोड
JS यहाँ पे आप आएँ, अगर नहीं इंस्टॉल पहले तो Node.js को डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल करें, नोड पे क्लिक करें, ये गेट नोड, तो आप यहाँ से विंडोज़ या मैकबुक या जो भी आपके पास OS है अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करें और यहाँ से फ्री है, ये ओपन सोर्स है, आप इसे डाउनलोड कर लें। ठीक है जी। अब आपके पास जब नोड इंस्टॉल है तो यू कैन कंपाइल एंड रन दिस प्रोग्राम, बट ऑब्वियसली अगर आपने साथ बेटर एक्सपीरियंस चाहिए तो आप VS कोड, एक आईडी जो ऑलरेडी भी हम यूज़ करते रहें, आप VS कोड को भी इंस्टॉल कर लें। अगर या कर्सर को, अगर AI असिस्टेंट आपको चाहिए, इसके अंदर भी AI की फ़ीचर्स अब इक्वली हैं, इसका जो कोपायलट वगैरह है। सो कोई सा भी एक आईडी, एंटी ग्रेविटी ले लें, कोई सा भी आप जो है वो जो फ्रंट आईडी है यूज़ कर लें। सो यू नीड टू कंपाइल, यू नीड नोड एंड जस्ट एन आईडी। अच्छा, डेटाबेस के लिए इसमें कुछ ऑप्शंस हैं। आप जो है वो कोई भी कंपैटिबल डेटाबेस ले सकते हैं। MongoDB लोकली इंस्टॉल कर लें या MongoDB एटलस पे अकाउंट बना लें, Postgres को ले लें, SQLite भी ले सकते हैं जो फाइल बेस्ड डेटाबेस है टेस्टिंग के लिए। और यानी आपको एक DB इंस्टॉल करनी है, Node.js इंस्टॉल करना है। अच्छा, इसके लिए अगर तो MongoDB यूज़ करना चाह रहे हैं तो या तो ऑनलाइन अकाउंट बनाएंगे या आप ऑफलाइन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। Postgres का भी है, कोई ऑनलाइन अकाउंट बना सकते हैं जिस तरह सुपरबेस वगैरह है, या आप अपने सिस्टम पे लोकली भी Postgres को, यहाँ पे आएँ अगर तो Postgres को लोकली भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड का है ऑप्शन। MongoDB, इसको भी आप जो है वो नॉट एटलस, MongoDB को यू कैन डाउनलोड, रन, इंस्टॉल एंड रन लोकली ऑन योर सिस्टम। ठीक है जी। सो हम अगर यूज़ करें SQLite, तो SQLite में आपको कुछ भी पहले इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है वो फाइल में ही एक फ़ाइल को ही एज अ डेटाबेस ट्रीट करता है, तो असेंशली वो प्रोजेक्ट के अंदर एक फ़ाइल ही बन गई। तो अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट यही है कि यू हैव नोट एंड यू आर गुड टू गो, प्रोजेक्ट बनेगा, SQLite के ऑप्शन लेंगे तो टेस्टिंग के लिए बन जाएगा, आईडी कोई रख लें एंड सो ऑन। तो लेट्स मेक अ प्रोग्राम। तो क्विक स्टार्ट विद क्रिएट पेलोड ऐप, इसके लिए कमांड ये आपको लिखी हुई है यहाँ पे, npx स्पेस क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप, ये कमांड आपने लेनी है और आपने इसको रन करना। ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आपके पास ऑलरेडी Next.js का प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये Next.js का CMS है, अगर आपके पास Next.js का प्रोजेक्ट है, आपने मे बी लावेबल से बनवा लिया है, आपने V0 से बनवा लिया है या ख़ुद से कहीं से भी लिया है, कोई टेम्पलेट लिए, और आप उसके अंदर ये सारी फीचर्स जो हैं इसकी जो हमने डिस्कस किए चाह रहे हैं, एडमिन पैनल चाह रहे हैं एंड एवरीथिंग, तो आप एग्जिस्टिंग ऐप के अंदर भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग ऐप के अंदर। उसके लिए आप जो है यहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो इसकी एक टेम्पलेट है, उसके मुताबिक फ्रंट एंड बैक एंड और सारा इंटीग्रेशन के साथ इंस्टॉल होता है। या अल्टरनेट ये है कि आप एग्जिस्टिंग कोई ऐप लें, अगर आपने ऑलरेडी फ्रंट एंड तो बना हुआ है, आप उसी में बैक एंड आप चाह रहे हैं और सारी सर्विसेज चाह रहे हैं, AI की इसकी सर्विसेज चाह रहे हैं, तो आप डेटाबेस में नहीं जाना चाह रहे, आप चाहते हैं ख़ुद ही आप कॉन्फ़िगरेशन दें, डेटाबेस भी बने, सब कुछ, तो फिर आप इंस्टॉल कर लें। I इज़ शॉर्ट फॉर इंस्टॉल, PNPM या खाली NPM, यार्न NPM, PNPM, बन, ये 4 पैकेज मैनेजर हैं जो टूल हैं जिनके थ्रू आप सारा मैनेज करते हैं। I इज़ शॉर्ट फॉर इंस्टॉल, तो ये 2 लाइब्रेरीज वो कहता है सिर्फ आपको इंस्टॉल करनी है, पेलोड की कोर और पेलोड स्लैश CMS/next। सो वंस यू विल इंस्टॉल, तो फिर आगे वो जिस तरह से फॉलो कर रहा है आप कर सकते हैं, और बाद में उसमें जो डेटाबेस चाहिए उसका स्पेसिफिक अडेप्टर आप इंस्टॉल कर लें,
डिपेंडिंग अपॉन मोंगोडीबी है, पोस्टग्रेस है या एसक्यूएलाइट है, और इस तरह से इसका फोल्डर बन जाएगा एंड सो ऑन। अच्छा जी, अब और जब आप खुद करेंगे तो ये 3 स्टेप्स वो बता रहा है आपको, यानी पहले इंस्टॉल करना है, फिर आपको डेटाबेस के लिए भी देखना है रेलेवेंट अडेप्टर, और फिर कुछ सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल में चेंज करनी है, और एक फ़ाइल बनानी जिसमें एक कोड कॉपी करना है, एंड देन यू कैन फायर इट अप। सो हम क्लीन अप्रोच लेते हैं पहले वाली जो अप्रोच है जिसमें क्रिएट रेक्ट है। अच्छा, इसमें बल्कि इससे भी हम थोड़ा सा इसकी पावर को बेहतर तरीके से हैंडल करने के लिए, देखने के लिए, हम जो है वो इसके अंदर बहुत से यहाँ पे आएँ तो ई कॉमर्स का एक सोल्यूशन है, हम उसकी टेम्पलेट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ओवरव्यू में आए तो ये आल्दो अभी बीटा वर्जन है इसका। सो इसमें फ़ीचर्स क्या क्या हैं अगर आप ई कॉमर्स के लिहाज से देखें, वैसे ये जनरल पर्पज़ है, ई कॉमर्स तो एक टेम्पलेट है। इसमें कोर फीचर्स ये हैं कि आप इसमें प्रोडक्ट्स और उसके वेरिएंट्स जो हैं, वेरिएंट्स क्या होते हैं जी? वेरिएंट्स से मुराद क्या? जिस तरह अगर गारमेंट्स का स्टोर है तो उसमें वेरिएंट से क्या मुराद होगी? उसके कलर, साइजेस, एक प्रोडक्ट डिफरेंट कलर्स में, साइजेस में अवेलेबल है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो उसमें, या मोबाइल फ़ोन ही आप देखें, यहाँ पे आप देखते हैं, लेट्स सपोज इसी पे आ जाए, प्राइस हो पे ही आ जाए, आप कोई भी मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं, उसके पेज पे जाते हैं तो प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट आपके पास डिफरेंट कलर्स और साइजेस में अवेलेबल होती है। मैं इस पे ही आ जाता हूँ। अब ये प्रोडक्ट का नाम है सैमसंग गैलेक्सी A17, लेकिन ये प्रोडक्ट जो है डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है और डिफरेंट स्टोरेज की ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं, और आपकी ये प्राइस चेंज हो सकती है। यानी इसकी प्राइस कितनी है वो डिपेंड करता है, आपने 128 GB वाला लेना है, 256 वाला लेना है, 8 GB रैम के साथ या ये 6 GB के साथ। अगर मैं यही कलर रखूँ और ये प्राइस करूँ तो आप देखेंगे प्राइस चेंज होगी। यानी प्राइस प्रोडक्ट की नहीं है, एक प्राइस वेरिएंट की। वेरिएंट क्या होता है? ये जो वेरिएंट टाइप्स हैं इनके कॉम्बिनेशन से बनता है। यानी कलर में से एक सिलेक्ट कर लें, स्टोरेज में से एक सिलेक्ट कर लें, तो वो एक वेरिएंट बन जाएगा, प्राइस उस पर डिपेंड। तो प्रोडक्ट की प्राइस नहीं होगी, प्रोडक्ट के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, और एक प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो वेरिएंट टू वेरिएंट वेरी भी कर सकती है, सेम भी हो सकती है। इस तरह ये वेरिएंट है ग्रे में, कलर के साथ प्राइस चेंज नहीं हो रही, कलर इज़ योर ऑप्शन, लेकिन ये कलर के साथ स्टोरेज बनाते हैं तो वो चेंज हो रही है। सो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है, गारमेंट्स में देखें, स्मॉल, मीडियम, एक्स्ट्रा स्मॉल, लार्ज, एक्सेल और कलर, ठीक है जी। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से वो हो सकता है। स्टॉक भी इसी तरह हो कि यार ये जो फ़ोन है ना, ये ब्लैक कलर में है, सिर्फ ग्रे में ख़त्म हो गया, अभी ग्रे में नहीं है, ग्रे में है लेकिन 256 GB में रही। जो स्टॉक और इन्वेंट्री आपने रखनी है वो भी आपकी वेरिएंट वाइज जो है, आमतौर पर जिस तरह आप कहते हैं ये गारमेंट्स में ये डिज़ाइन तो अवेलेबल है लेकिन ये इसका स्मॉल में नहीं है। भाई स्मॉल में है लेकिन स्मॉल में जो है वो रेड ग्रीन ब्लू है, तो सिर्फ रेड और ग्रीन पड़ा है, ब्लू वाला ख़त्म हो गया। तो वेरिएंट्स इसमें आप किसी भी प्रोडक्ट डाल सकते हैं। एक लिहाज से अगर आप KFC में आ जाएं, अगर आप इसको भी, हालांकि ये टोटली एक अलग से चीज़ है, यानी बिज़नेस नेचर अलग है, तो लेकिन अगर आप इस पर भी आएँ तो इसको भी आप वेरिएंट्स कह सकते हैं, ठीक है ना। कि एक प्रोडक्ट है और उसमें आप इनमें से चॉइस है कि आपने विद पेप्सी लेनी है, या आपने चॉइस दे रहे हैं ना वेरिएंट्स की, के ड्रिंक में आपने डिफरेंट ऑप्शंस दे दी, ठीक है। ये कुछ ऑप्शन उसके साथ, ये तो ऐड ऑन है ना, एडिशनल आप जो करें। लेकिन इसमें से प्राइस बहरहाल इसमें इस केस में नहीं चेंज हो रही, लेकिन चेंज हो भी सकती है, बाज़ में इस तरह से हो सकता है। जिस तरह इसमें आते हैं तो वो कहता है जी आप अपनी रेड ड्रिंक बताएं। तो ये जो चीज़ें हैं, वेरिएंट्स को हैंडल करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है कोडिंग में। इसमें आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट मिल रहा है।
दूसरा, कार्ट में प्रोडक्ट ऐड करना, सर्वर पे कार्ट खुद ही मेंटेन हो रहा है, चेकआउट में हो रहा है, ऑर्डर एंड ट्रांजैक्शन सारे हो रहे हैं। इसमें स्ट्राइप पेमेंट मेथड ऑलरेडी लगा हुआ है, ये पेमेंट मेथड आप और एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं, ऐड कैश ऑन डिलीवरी साथ ऐड कर दें, या स्ट्राइप को जो फीचर है नहीं लेनी तो उसको आप कमेंट कर दें, उसकी जगह कैश ऑन डिलीवरी। एड्रेसेस मल्टीपल यूज़र ने देने हैं। जब आप यहाँ पे करने लगते हैं तो पहले ही बताता है पिकअप करना है आपने, तो आप बताएं कहाँ से, किस ब्रांच से पिकअप करना है। लेकिन अगर डिलीवरी है तो आपको एड्रेस बताना होगा। जब चेकआउट पे जाएंगे तो आपको बताएगा कि अपना एड्रेस बताओ। अब बिलिंग एड्रेस और जो है वो शिपिंग एड्रेस अलग अलग हो सकते हैं, यूज़र ने पहले ही सेव किए हों, उसको रिपीट कस्टमर है तो उसको बार बार ऐड ना करने पड़े। मल्टीपल करेंसी सपोर्टेड हैं, अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए बना रहे हैं तो प्राइस जो है डॉलर्स में भी शो हो, सऊदी रियाल में भी शो हो, पाकिस्तानी रुपीज़ में हो, डिपेंडिंग अपॉन के पर्सन किस कंट्री से आता है। तो वो वेबसाइट की लैंग्वेज, ये लैंग्वेज चेंज करना वो फीचर तो इसमें पहले ही है, लेकिन इस टेम्पलेट में उन्होंने करेंसी की भी दे दी है। तो ये है आपके पास रिएक्ट की यूआई यूटिलिटीज़ भी हैं। अच्छा, इसमें मल्टी टेनेंट भी है कि अगर आपके मल्टीपल गोदाम हैं, मल्टीपल ब्रांड्स हैं, मल्टीपल ब्रांचेज़ हैं, हर ब्रांच वाइज डेटा अलग रखना चाहते हैं, तो ये इसमें बड़ा एक खूबसूरत ये मल्टी टेनेंट जो है वो प्लगइन है, जिसके थ्रू आप मल्टीपल एक ही बिज़नेस की मल्टीपल जो ब्रांचेस हैं या मल्टीपल बिजनेसेस को एज अ सैस प्रोडक्ट रिलीज़ करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट टाइम हम इस पे बात करेंगे, आज हम ई कॉमर्स पे बात करते हैं। तो ये हो गया। अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है? अच्छा, इसको इंस्टॉल करने के लिए कमांड इसने दी है। अगर आपने ऑलरेडी इंस्टॉल करना है प्लगइन किसी भी इसकी टेम्पलेट में, तो PNP ऐड पे लोड प्लगइन ये ई कॉमर्स का ऐड कर लें, कहीं भी आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ से अगर आएँ इसमें डेवलपर्स के लिए, यहाँ पे इन्होंने कुछ टेम्पलेट्स दी हैं जिसमें प्लग इन को इंस्टॉल करके फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट करके एक रनिंग एग्जांपल है। तो यहाँ पे आते हैं टेम्पलेट्स में, और ये जो शुरू में ही आएंगे आप, ये जो इसका मेन्यू है डेवलपर्स का, डॉक्यूमेंटेशन लास्ट पे है, इसमें टेम्पलेट्स है, क्लिक करें तो ये आपको ले जाएगा यहाँ पे, ये इसकी टेम्पलेट्स हैं ऑलरेडी। तो इसमें से ये कॉमर्स की टेम्पलेट है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसकी डिटेल यहाँ पे ये कोड है इसका, और ये नीचे डिटेल है पेलोड ई कॉमर्स टेम्पलेट। और ये अभी इस पर डेवलपमेंट हो रही है, बीटा पे है, लेकिन ये जो है वो 6 मंथ्स पहले आई, 3 वीक्स, 2 वीक्स, लास्ट मंथ। ये देख रहे हैं कि गिटहब के कमिट्स वगैरह आपको बता रहे हैं, इसमें ये डेवलपमेंट वगैरह एक्टिवली जारी है। और इसमें आपको कोर फीचर्स ज़बरदस्त लिस्ट है मिल जाएंगी। आपको प्री कन्फिगर्ड पेलोड मिल जाएगा, ऑथेंटिकेशन, एक्सेस कंट्रोल, लेआउट, फ्लेक्सिबल लाइव प्रीव्यू, ऑन डिमांड, रीवैलिडेशन। कुछ चेंज करें बैकएंड पे कैशे कर ले फास्ट परफॉर्मेंस के लिए, चेंज करें तो रीवैलिडेट हो जाए। एसईओ के प्लगइन इसमें इंस्टॉल है। सर्च फिल्टर, जॉब्स, यानी आप कोई कंटेंट, ब्लॉग पोस्ट है, ब्लॉग भी इसके अंदर ही एम्बेडेड है, वेबसाइट भी है, ब्लॉग इसकी सारी टेम्पलेट्स में है। तो आप चाहते हैं कि ये बाद में पब्लिश हो, वेबसाइट पूरी भी इसी में आपको फ्रंट एंड मिल जाएगा। प्रोडक्ट वेरिएंट्स, यूज़र अकाउंट्स, कार्ड्स, गेस्ट चेकआउट, बगैर अकाउंट के भी चेकआउट हो सके अकाउंट के साथ, ऑर्डर्स, ट्रांजैक्शन, स्ट्राइप पेमेंट्स, करेंसीज एंड टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो इसके बेसिक टेस्ट भी कुछ उसने लिखे हुए। It's a bunch of features. You don't have to code any one of these features. You don't have to make your own website. You don't have to design the schemas for products and variants and accounts, authentication, payment methods and blogging and everything. तो ये इसको एक्सप्लोर करते हैं हम लैब में, और इसमें देखते हैं ये किस तरह से काम करना है। ओके, कह रहा है जी आपने करना क्या है, आपने ये कमांड लिखनी है, इससे होगा क्या, आपको कुछ कलेक्शंस मिल जाएंगे। अच्छा, जिस तरह एसक्यूएल डेटाबेस में हम टेबल्स बोलते हैं, यहाँ कलेक्शंस बोल देंगे हम। कलेक्शंस, यूज़र्स का टेबल, उसकी यानी कलेक्शन होगी। पेजेस, जो भी वेबसाइट के पेजेस हैं, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, आप खुद से बनाते जाएं। मीडिया, यानी इमेजेस वगैरह अपलोड करना। कैटेगरीज, ऑलरेडी प्रोडक्ट के साथ लिंक है। कार्ट, जो भी ऐड टू कार्ट कर रहा है, कार्ट का स्टेटस मेंटेन हो रहा है। ड्रेसेस की कलेक्शन है, ऑर्डर्स का, ट्रांजैक्शंस का, प्रोडक्ट्स एंड वेरिएंट्स का। और जो ये कलेक्शन होती हैं जिनमें आप मल्टीपल रोज़ बना सकते हैं। जो वन टाइम है
ग्लोबल में हेडर और फुटर है, ये आ गया। और एक्सेस कंट्रोल में ये सारी फीचर्स देखें ज़बरदस्त सी लगी, कि यूज़र जो हैं, यूज़र्स विद द एडमिन रोल वो एडमिन पैनल को एक्सेस कर सकेंगे, क्रिएट एडिट कंटेंट कर सकेंगे, जबकि यूज़र जो कस्टमर होगा वो सिर्फ फ्रंट एंड को ही एक्सेस करेगा और अपनी रेलिवेंट कलेक्शन को। ये इसमें पहले ही है। पेजेस एवरीवन कैन एक्सेस पेजेस, प्रोडक्ट एंड वेरिएंट एवरीवन। कार्ड सिर्फ कस्टमर एक्सेस कर सकता है, लेकिन देर ओन अपना कार्ड, यानी मैंने अगर कोई आइटम्स ऐड टू कार्ट की हैं तो मुझे वही कार्ड नज़र आएगा जो मेरा है, दूसरों का नहीं। एड्रेसेस जो मैंने एड्रेस सेव किए हैं मुझे सिर्फ अपने ही नज़र आएंगे, एडमिन को सारे नज़र आएंगे। एंड ट्रांजैक्शंस को सिर्फ एडमिन देख सकता है, ऑर्डर्स को सिर्फ एडमिन मैनेज कर सकता है, एंड सो ऑन। यूज़र अकाउंट लेआउट में हीरो सेक्शन, कंटेंट, मीडिया, कॉल टू एक्शन, आर्काइव वगैरह ये सारे आप फ्लेक्सिबल तरीके से लेआउट में जो चाहें लें, जो चाहे छोड़ दें। लेक्सिकल रिच एडिटर, ये जो मैंने यहाँ भी यूज़ किया हुआ है एक्सटेंसिवली, ये जो आप देखते हैं ये इस तरह की जो फॉर्मेटिंग है, ये सारी फॉर्मेटिंग जो आ रही है, और ये सारा जो आप देख रहे हैं डिज़ाइन वगैरह, ये लेक्सिकल एडिटर है। ड्राफ्ट प्रीव्यू है, पब्लिश करने से पहले आप जो है ड्राफ्ट में रख सकते हैं, रिव्यू करने के बाद लाइव प्रीव्यू। एसईओ का प्लगइन है, सर्च की फीचर है, ऑर्डर, ट्रांजैक्शन, गेस्ट चेकआउट, करेंसीज, टेस्ट वगैरह, जॉब्स। और वेबसाइट पे भी कोर फीचर जो सिर्फ वेबसाइट पे आपको नज़र आएंगी वो ये हैं। ये आपको फॉर्म बने हुए हैं, रेक्ट हुक फॉर्म के थ्रू, टाइप स्क्रिप्ट, नेक्स्ट जेएस का लेटेस्ट ऐप राउटर, एडमिन बार है, टेलविंड की स्टाइलिंग है, शेड सीएन के कंपोनेंट्स हैं, फुली फीचर्ड ब्लॉग है, पब्लिकेशन फ्लो, प्री मेड लेआउट, एंड ऑल दीज नॉट ओनली जस्ट दी फ्रंट एंड, आपको ये बैक एंड पे भी मिल जाएगा। कैशे का भी जो है वो इसने बताया है सिस्टम। वर्किंग विद पोस्टग्रेसडीबी के साथ कर सकते हैं, लोकल डेवलपमेंट किस तरह होनी है, माइग्रेशंस क्या हैं, डॉकर के थ्रू भी आप डिप्लॉय कर सकते हैं। बेसिक डेटा इसने दिया सीड का। सीड का मतलब है कि कुछ इसने खुद चंद एक प्रोडक्ट्स डमी दे दी हैं, आप अगर उनको सीड कर दें, यानी एक बटन पे क्लिक करें वो ऐड हो जाएंगी, तो देन यू कैन टेस्ट। और प्रोडक्शन पे अगर आपने उसको डिप्लॉय करना है वर्सल वगैरह पे, तो उसके लिए वर्सल की ही डीबी यूज़ करनी है, तो वो बता रहा है। अदरवाइज़ हम इसके पीछे सुपरबेस भी कर सकते हैं, जिस तरह ये नेक्ससबेरी का जो है इसमें इसी तरह से है, फ्रंट एंड पे पेलोड है, बैक एंड पे सुपरबेस है, क्योंकि वो पोस्टग्रेसडीबी ही है। सेल्फ होस्टिंग आप चाहें तो अपने वीपीएस पे भी इसको होस्ट कर सकते हैं, ये भी इसमें ऑप्शन मौजूद है। एक सस्ती ऑप्शन ले सकते हैं, लेकिन इसमें सारा डेवऑप्स का काम आपको खुद करना पड़ता है, सिक्योरिटी से लेकर हर तरह की अपनी गिटहब रेपो पे पुश करें, ऑटो डिप्लॉय एंड सो ऑन। सो दैट्स इंट्रोडक्शन टू पेलोड सीएमएस, एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस ई कॉमर्स टेम्पलेट। और जो है वो अब आप साथ साथ फॉलो करेंगे। यहाँ तक समझ आई है बात की? कोई क्वेश्चन यहाँ तक बताएं जी? जी बताएं जी, कोई क्वेश्चन जी आपका यहाँ तक? नहीं सर, क्वेश्चन तो ऐसा कोई नहीं है, बस ये बता दें कि कब तक वीडियो वगैरह भी अपलोड होगी ना, ताकि साथ साथ अगर मैं बाद में फॉलो करने की जरूरत पड़े तो। बेटा आपकी आवाज़ आई आई डोंट नो, मुझे इतनी क्लियर नहीं आ रही। सर मैं कह रहा हूँ कि इज इट पॉसिबल, ये आप मुझे ये बता दें कि कब तक अपलोड होगी, ताकि अगर हमें बाद में भी साथ साथ फॉलो अभी अभी करनी हो फ़ौरन, वीडियो वगैरह। इमीडिएटली आफ्टर क्लास मैं अपलोड कर, इमीडिएटली आफ्टर क्लास ही आपको अवेलेबल कर देंगे, लेकिन साथ साथ आपने करना है, क्योंकि अभी एज आ अभी आपने ये अपने प्रोजेक्ट का बना के सबमिट भी करना है। अच्छा जी, तो साथ साथ करेंगे तो कोई इशू आता है तो उसी वक्त ही आप उधर ही मेरे से पूछ सकते हैं, ये भी आसानी है ना। अच्छा जी, अब आ जाए जी यहाँ पे, हम इसको इंस्टॉल करते हैं, और यहाँ से मैंने किया कॉपी। अच्छा, ये कमांड कॉपी कर ली नहीं, पी एन पी एम ऐड पेलोड। हो सकता है पी एन पी एम आपके पास ना हो। जब हम नोड जे एस इंस्टॉल करते हैं ना, तो आपके पास एक ही कमांड अवेलेबल होती है, और वो होती है एन पी एम की। पी एन पी एम की शुरू में जो पी लगा हुआ है ना, पी नहीं होती, ठीक है जी। अच्छा नहीं, बल्कि पी एन पी एक्स भी है, दैट्स गुड, दैट यू कैन यूज़,
ठीक है। npx में क्या करता है, वो देखता है, अगर नहीं इंस्टॉल तो खुद वो इंस्टॉल कर देता है, और अगर आपके पास npm है तो npm को यूज़ कर लेगा, pnpm है तो pnpm को यूज़ कर लेगा, yarn वगैरह को। दैट्स गुड। अच्छा, इसको हमने यहाँ से किया, ये हमने इसका एक लैंडिंग पेज पे व्यू था, लेकिन हम यहाँ पे आके टेम्पलेट में आके हमने गिटहब से प्रोजेक्ट बनाते हैं इस टेम्पलेट के मुताबिक, ताकि फ्रंट एंड भी हमें मिल जाए बना हुआ, एंड टू एंड हम पूरा फ्लो देख लें। तो pnpx क्रिएट रिएक्ट ऐप माई प्रोजेक्ट, यहाँ आप अपना नाम चेंज कर लें, जो भी नाम आपने रखना है वो नाम आप रख सकते हैं। -t ई कॉमर्स, इसका मतलब टेम्पलेट जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो ई कॉमर्स के। मैंने किया कॉपी। अब मैं आया अपने सिस्टम पर, और यहाँ पे मैंने जो है वो किसी भी लोकेशन पे आ गया, ट्रेनिंग बैजेस में आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ पेलोड का, या इसी फोल्डर में ही पहले मैं जो है ना कर देता हूँ। अगर मैं इस फोल्डर में ये कमांड रन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे एड्रेस बार में यहाँ पे आके मैं cmd लिखूँगा, यूँ ही टाइप करूँगा, जो कुछ लिखा है क्लियर हो जाएगा, एंटर करें, और यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ Ctrl+V करता हूँ, वो कमांड ऑटोमेटिकली कॉपी होगी। एरो में मैं बैक पे आता हूँ, माई प्रोजेक्ट की जगह मैं इसका नाम रख देता हूँ अपना प्रोजेक्ट, लेट्स सपोज फ्लेक्सी बेरी रख देता हूँ। किधर है जी फ्लैक्सी बेरी वाले? यस सर। अच्छा, आप लोगों ने तो यही टेम्पलेट को जो है ना हमने लाइव करना है। जिन जिन का ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है वो तो इसी टेम्पलेट को फॉलो कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। बाकी अंडरस्टैंडिंग के लिए चेंज कैसे करना है अपनी फील्ड, अपनी कलेक्शन, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम आज ई कॉमर्स के एग्जाम्पल करें। क्रिएट रिएक्ट ऐप, मैंने इसका नाम रख दिया फ्लेक्सीबेरी, आप कुछ भी रख सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक। माई प्रोजेक्ट उसने रखा था, एंटर करें। अब ये कमांड चलेगी Node.js अगर आपके पास इंस्टॉल है। अब मैं यहाँ पे इसको देता हूँ पॉज वीडियो को, वेरी क्विक, वैसे मुझे पॉज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। यहाँ पे मुझे कह रहा है जी सिलेक्ट अ डेटाबेस, आप देख रहे हैं आउट ऑफ द बॉक्स 5 डेटाबेसेस की जो है वो नीचे ऑप्शन वो दे रहा है। अप एरो डाउन एरो करके आप सिलेक्ट कर, क्लाउडफ्लेयर, D1, एस्क्यूलाइट, मोंगोडीबी, पोस्टग्रेस, एस्क्यूलाइट, वर्सल पे भी होस्टेड है पोस्टग्रेस, नियॉन डीबी है। अच्छा, आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, मतलब अगर मैं अभी मोंगोडीबी ले लूँ, बाद में पोस्टग्रेस पे जाना चाहूँ, चेंज कर सकता हूँ। अभी एस्क्यूलाइट में बना लूँ, बाद में मैं अभी डेटा जारी बात वो मेरा लॉस होगा, लेकिन वो सेम ही, क्योंकि खुद ही पीछे उसने डेटाबेस में टेबल स्कीमास बनाने। तो मैं फ़िलहाल क्योंकि अभी मोंगोडीबी वगैरह ये आप लोग भी इंस्टॉल नहीं है तो करने में ना जाएं, टेस्टिंग के लिए आप एस्क्यूलाइट पे कर लें, और मैंने इसको एस्क्यूलाइट पे कर लिया। आपको कुछ भी एडिशनल से इंस्टॉल आपके सिस्टम पे होना ज़रूरी नहीं। एंटर किया, और उसने कहा जी नाम क्या रखूं, क्योंकि ये एस्क्यूलाइट एक फ़ाइल को ही डेटाबेस के तौर पर ट्रीट करता है, तो कह रहा है flexiberry.db, मेरे प्रोजेक्ट के नाम से उसने नाम उठा लिया। मैंने कहा इट्स गुड, यही नाम रखो, अच्छा है, ये मेरे प्रोजेक्ट से कंपेटिबल है। तो पहली ऑप्शन उसने मेरे से पूछी, और फाउंड लेटेस्ट वर्जन ऑफ पेलोड 3.79, जो लेटेस्ट वर्जन है एट दिस पर्टिकुलर टाइम मार्च 10 2026 उसको लेकर, और आपका npm यूज़ करेगा। मेरे पास pnpm रिकमेंडेड है, वो इंस्टॉल है, ज़रा एफिशिएंट है, फास्ट है, तो वो उसको यूज़ कर रहा है। इसको पॉज करते हैं, मिले। अच्छा, एक चीज़ जो है जिस तरह आप बता रहे हैं, यहाँ से एक ये है कि आपने ये कमांड, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये कमांड यहाँ से इंस्टॉलेशन की लेनी है, कॉपी किया, और जिस फोल्डर में आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं उसके एड्रेस बार पे क्लिक करें और cmd लिखें, पीछे उसी फोल्डर में बन जाए। अगर आप इधर cmd लिखते तो बस ये है कि वो यूज़र्स में बना देता, फ़र्क तो कोई नहीं होता, लेकिन वो सी यूज़र्स नेक्सटबेरी में चला गया ना, मैं इस अकाउंट से लॉगिन हूँ, तो मैं यहाँ पे एड्रेस बार पे करूँगा तो इसी पीछे एड्रेस पे ओपन कर देगा। अब यहाँ पे कमांड Ctrl+V करें। अगर आपने pnpm वगैरह नहीं इंस्टॉल किया हुआ तो आप आके शुरू में पहला p सिर्फ डिलीट कर दें, npx खाली रह जाएगा। और क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये तो कमांड का नाम है, ये नाम आप मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, माई प्रोजेक्ट चाहें तो यही रख लें, आगे भी सेम रहने दें। इसकी जगह आप कोई भी जो है वो जो है मेरा जो है वो प्रोजेक्ट 1 पेलोड प्रोजेक्ट, या अपना एक्चुअल पेलोड ई कॉमर्स, मैं कुछ भी यहाँ पे रख सकता हूँ। तो ये आप एंटर करें तो ये चलना शुरू हो जाए, और ये इसी के अंदर जो आपने नाम रखा है
इसी नाम से ही फ़ोल्डर बनेगा और इसमें ये सारा सेटअप डाउनलोड हो जाएगा। जी आप बताएं, क्लियर बात? ये हमारे पास फ़ोल्डर बन गया। देखें फ्लेक्सीबेरी का, फ्लेक्सीबेरी के नाम से जो हमने प्रोजेक्ट रखा था ये फ़ोल्डर बन गया। मैं अब VS कोड चलाता हूँ और इस प्रोजेक्ट को मैं वहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। आप यहाँ पे भी राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर सकते हैं, या यहाँ पे आके फाइल और ओपन फोल्डर की ऑप्शन ले लें। उसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी फोल्डर को कर सकते हैं। ओपन फोल्डर और डी में हम आए और ट्रेनिंग बैजेस इसको मैंने सिलेक्ट किया। सो जब आप कमांड प्रॉम्प्ट से बना लें, कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज कर दें और इसको फिर VS कोड में ले आए। अब ये VS कोड में मेरे पास प्रोजेक्ट बना आ गया है। टर्मिनल में आए, न्यू टर्मिनल, और टर्मिनल में आके इसको रन करने के लिए आपने कमांड लिखनी है इसको रन करने के लिए। अगर किसी वजह से कुछ नहीं भी इंस्टॉल हो तो npm, अच्छा वंस आपने फोल्डर ओपन कर लिया, टर्मिनल में आके न्यू टर्मिनल करेंगे, टर्मिनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने लिखना है pnpm run dev या pnpm dev। p का वर्ड आप ना यूज़ करें, npm run dev कर लें अगर आपके पास pnpm नहीं इंस्टॉल। तो मैं इसको क्लिक किया मैंने, अब ये प्रोजेक्ट रन करेगा। पहली दफ़ा प्रोजेक्ट बन गया। रन करने के लिए आपने टर्मिनल में आना न्यू। अब ये सक्सेसफुली रन हो गया। ये इसने लोकल पे इसका URL प्रिंट कर दिया। मैं माउस लाता हूँ, खुद ही लिखा आ जाता है फॉलो, या आप कॉपी भी कर सकते हैं और इसको खुद से ब्राउज़र में पेस्ट कर लें। इस पर क्लिक करें। जब क्लिक करेंगे तो अब ये देखें यहाँ पे ये इन पहले वाली टैब्स को मैं बंद कर देता हूँ। अब ये यहाँ पे जो है वो रन होना शुरू होगा। कंपाइल इसने शुरू किया और ये कंपाइल करने के बाद पहली दफ़ा थोड़ा सा टाइम लेगा और ये यहाँ पे जो है वो आप देखेंगे कि आपके पास SRC में आ जाए। यहाँ पे आप चेक करें कहाँ पे इसकी DB टेस्ट का फोल्डर में टेस्ट पड़े हैं, यूनिट टेस्ट, एंड टू एंड टेस्ट एंड सो ऑन। SRC फोल्डर में कुछ कंटेंट पड़ा है। इसको हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा। अभी ये कंपाइलिंग फर्स्ट पेज थोड़ा सा टाइम लेगा। पहली दफ़ा वो देखेगा जी कोई यूज़र नहीं है, कोई यूज़र नहीं बना हुआ। तो पहली दफ़ा इसको मैं साइड बाई साइड कर लेता हूँ। इसको ये यहाँ से साइड बाई साइड कर लेते हैं। अब ये कंपाइल कर रहा है और यहाँ पे ये ओपन कर देगा। जब ये ओपन करेगा तो पहली दफ़ा ये आपसे कहेगा कि आप जो है वो पहला यूज़र क्रिएट करें, एडमिन यूज़र। ठीक है जी। तो पहली दफ़ा पुलिंग स्कीमा फ्रॉम डेटाबेस वो ख़ुद फ्लैश से बनाएगा और आपको यहाँ पे फिर इसके कोड को अंडरस्टैंड करते हैं और इसका फ़्लो जो है देखते हैं। ले जी, ये फर्स्ट जो है वो यहाँ पे आपके पास ये पेज आ गया अगर, तो ये सक्सेसफुली रन हो गया। ये पेज पेलोड ई-कॉमर्स टेम्पलेट का लोकल होस्ट कॉलन 3000 URL पे ये आपको अगर विजिबल है तो यू आर गुड टू गो। आप बताएं जी किस किस का ये पेज विजिबल है। ये जिसका पेज विजिबल हो जाए। ओके जी, अब हमारे पास प्रोजेक्ट इनिशियली हमने npm या npm run dev करके चला लिया और ये इनिशियल जो वेब पेज है ना वो कोई इतनी एक्साइटिंग वेबसाइट नहीं है, ये सामने है। ठीक है जी। हमने बेसिकली करना क्या है, इस वेबसाइट को पेलोड पीछे बैकएंड यही रहेगा, लेकिन हमने हमारा टारगेट ये है, हमने वेरीफूट netlify.app इस फ्रंट एंड को लगाना है यहाँ पे कि मेरा डिज़ाइन ये आ जाए और पीछे सारे वो पेलोड की फ़ीचर्स वहाँ से डेटा में इजीली मैनेज करूँ, ये सारे इमेजेस हर चीज़ वहाँ अपलोड करूँ।
सो लेट्स सी हाउ कैन वी डू इट। पहले हम इसके एडमिन पैनल को समझते हैं और फ्रंट एंड को समझते हैं और इस कोड को समझते हैं कि अगर हमने खुद से अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ ऐड ड्रॉप करनी है, नया पेज बनाना है, कैसे बनाना है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस, और इसके लिए यह है विजिट द एडमिन पैनल, या यहाँ पे खुद भी आके लिख सकते हैं /admin, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, मैं इस ट्रैक से चलता हूँ, ये भी यही करेगा। अब एडमिन पैनल पे, ये फ्रंट एंड वेबसाइट है। एडमिन पैनल पे जाने के लिए ये कार्ट उसने दिया हुआ है, और उसने ये यहाँ पे लाइट तो है, पहले डार्क और लाइट सही चल रहा है, ऑप्शन ऑटो। ये फुटर में उसने एक सिंपल सा दिया हुआ है। हेडर भी बहुत ही सिंपल है, पेलोड ने अपना लोगो लगाया हुआ है और कार्ट लिखा हुआ है, और दरमियान में ये बेसिक उसने दिया हुआ है, जबकि इसमें हेडर इस तरह से है, फुटर इस तरह से है, और बॉडी में इस तरह से कंटेंट है, हीरो सेक्शन है। यहाँ ऐसा नहीं है, तो इसको इसकी जगह लाते हैं। क्या ख्याल, एक्साइटिंग हो जाएगा ये? पहले इसका एडमिन पैनल तो देखें, विजिट द एडमिन पैनल, इस पर क्लिक करें तो ये ऊपर /admin लिखेगा, और आप खुद भी लिख सकते थे। अब जो आप लिख रहे हैं ये नीचे इसी तरह से कंपाइलिंग शुरू कर देता है। जब भी आप पहली दफ़ा कोई पेज विज़िट करते हैं वो थोड़ा सा स्लो इसलिए है कि पहली दफ़ा ये कंपाइल करेगा उसको, ठीक है जी, पहली दफ़ा इसको ये कंपाइल करेगा, और ये यहाँ पे घूम रहा है, और ये यहाँ पे आपको ये भी यहाँ पे लोडर आ रहा है, थोड़ा सा वेट करना है आपने। पहली दफ़ा कंपाइल होता है, ये सारा कंपाइल नहीं करता, जैसे जैसे आप चलते हैं ये कंपाइल करता जाता है, ठीक है जी। ऑन डिमांड कंपाइलेशन है, क्योंकि आप डेवलपमेंट टाइम पे जब आप इसको ऑनलाइन करेंगे तो सारा प्री कंपाइल हो के डिप्लॉय होगा, उस वक्त कंपाइल नहीं होता, बस उसने ओपन ही करना होता है। बट नाउ एज यू विजिट अ पेज ये डायनामिकली उसको कंपाइल करता है। दैट्स वाई डेवलपमेंट एक्सपीरियंस थोड़ा सा आपको स्लो फील होगा, बट ऑब्वियसली व्हेन यू आर ऑनलाइन, जिस तरह ये साइट भी पीछे इसी तरह से बनी है, जस्ट आप क्लिक करते हैं इंस्टेंटली अगला पेज ओपन होता है। तो डोंट वरी, इन डेवलपमेंट इट विल नॉट बी दैट मच स्लोअर, बिकॉज वी डोंट नीड टू कंपाइल। अब ये कंपाइल्ड हो गया सक्सेसफुली, और अब ये हमें एडमिन पैनल पे लेके जाएगा। लेकिन एडमिन पैनल पे क्या हर कोई बंदा हमारी जो वेबसाइट पे आए वो क्लिक करे और एडमिन पैनल पे चला जाएगा? फिर तो कोई सिक्योरिटी ना रही, फिर तो जो मर्ज़ी आए और हमारे एडमिन पैनल पे ऊपर से URL पढ़ ले, /admin लिख के जाए और जो मर्ज़ी कर ले। तो इसलिए एडमिन पैनल पे जाने के लिए आपको एक अकाउंट चाहिए होता है एडमिन का। एडमिन का एक सुपर एडमिन का आपको एक यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड चाहिए। तो यहाँ से अब ये देखते हैं क्या करता है जी, ठीक है जी। अब ये यहाँ पे क्या करता है, और ये भी यहाँ पे हो गया कंपाइल। API यूज़र्स मी लॉगिन देख रहा है, सारा मांग रहा है, और अब उसने क्या कहा है कि भाई क्रिएट फर्स्ट यूज़र के, ये इसमें लॉजिक लिखी होती है कि जब आप एडमिन पैनल पे जाने लगते हैं तो सिर्फ पहली दफ़ा जब लाइफ में सॉफ्टवेयर चलता है, डेटाबेस बिल्कुल एम्प्टी होती है, तो आपको वो कहता है कि आप एडमिन का पासवर्ड बनाएं। तो मैं यहाँ पे जो है फ़िलहाल एक डेमो ही बना लेता हूँ, demo@superadmin.com। लेट्स सपोज मैं कोई शॉर्ट मुझे लिखना पड़े, मैं एडमिन ही लिख लेता हूँ, और सुपर डेमो अकाउंट एक बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 पासवर्ड रख देता हूँ, और नेम ऑप्शनली है डेमो एडमिन, और रोल इसको आपने देना है एडमिन का। 2 रूल हैं सुपर, पहली दफ़ा एडमिन का, और क्रिएट करें। इसे कहें जी ये पहला अकाउंट तुम क्रिएट कर दो, जब अब दोबारा जब भी चलाएंगे तो आपको demo@admin.com 1 2 3 4 5 लिख के होगा। ये देखें पीछे सर्वर पे सारे मैसेज आ रहे हैं, क्रिएट हो गया, और अब यहाँ पे ये आपके पास आ गया डेटाबेस का पूरा जो है वो टेबल्स आ गया। अब ये जो टेबल्स हैं क्या कहें, ग्लोबल्स में एक ही दफ़ा हेडर फुटर है, यूज़र्स की कलेक्शन है, कंटेंट में पेजेस, कैटेगरीज, मीडिया, फॉर्म्स, और फॉर्म जो सबमिट होंगे वो यहाँ पे देख सकते हैं। ई कॉमर्स में प्रोडक्ट्स हैं, कार्ड्स हैं, ऑर्डर्स हैं, ट्रांजैक्शंस हैं। ई कॉमर्स से रिलेटेड टेबल्स,
जनरल कंटेंट से रिलेटेड टेबल्स, ठीक है जी, आपके जो है वो यूज़र्स के टेबल्स और ग्लोबल आ गए। अब यूज़र्स में आ जाएं, यूज़र्स में देखते हैं तो ये एक डेमो एक बनाया है हमने, क्लिक करें तो ये उसकी डिटेल में आ जाएगा, रोल एडमिन है। और अगर इस यूज़र के कोई ऑर्डर्स हैं, इस यूज़र के अगर कोई ऑर्डर्स हैं, कोई इसने कार्ट में ऐड की हुई हैं, कोई एड्रेसेस हैं, तो वो सारे यहाँ पे आ रहे होंगे लिंक होके। और यहाँ पे ऑब्वियसली यू कैन क्रिएट न्यू, और यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं, अभी तो है ये एक, और क्रिएट करके न्यू भी यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं न्यू करता हूँ, मैं लिख देता हूँ demo@customer.com 1 2 3 4 5 पासवर्ड, अगेन 1 2 3 4 5। क्योंकि मैं एडमिन हूँ तो मैं खुद हार्ड कोडेड भी बना सकता हूँ, नाम उसका ज़रूरी नहीं है। रोल ऑटो इसने कस्टमर दे दिया, दैट्स गुड। मैं इसको सेव करता हूँ, तो अब मैं जो है वो जब सेव होगा तो अब आप यूज़र्स में क्लिक करके देखें, यूज़र्स यहाँ बनते जाएंगे। नाम नहीं है, नाम रखना हो तो आप यहाँ पे डेमो कस्टमर, इस तरह से आप नाम यहाँ पे रख सकते हैं, राइट। सो ये आपके पास कॉलम में नेम, ईमेल, रोल, और यहाँ पे कॉलम मर्ज़ी के आप यहाँ पे क्रिएटेड ऐड कब क्रिएट हुआ क्लिक कर दें, ये कॉलम शो कर देगा। आईडी भी शुरू में आए, आईडी को ड्रैग करके शुरू में ले आएँ, ठीक है जी। पहले कॉलम पे क्लिक करके तो आप मर्ज़ी से कॉलम इसके सारे रीअरेंज रन टाइम पे यहाँ पे कर सकते हैं। आपको दोबारा यूआई में जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अब इसके अंदर दो चीज़ें, ये है /admin पे, वेबसाइट पे जाना हो तो ये वाला इतना एड्रेस लोकल होस्ट 3000 खुद लिख लें या कॉपी कर लें। अभी इसको मैं इधर ही लिख देता हूँ, लोकल होस्ट 3000। अब मैंने एक तरफ खोल ली वेबसाइट, और अब ये ऊपर बता रहा है कि डैशबोर्ड, ये पट्टी आपकी एडमिन बार इसको बोलते हैं, तभी अपीयर होती है अगर आप इसमें लॉगिन हैं तो, एज एन एडमिन लॉगिन हैं तो वो बता रहा है कि जी इस वक्त आप इस वेबसाइट पे लॉगिन हैं। अगर ये आप बंद भी कर दें एडमिन पैनल तो यहाँ से भी आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप डैशबोर्ड पे वापस चले जाएंगे, ठीक है जी। और फ्रंट एंड देखनी है तो लोकल होस्ट 3000 पे आ जाएं। अब यहाँ पे तो कोई डेटा है ही नहीं, तो यहाँ पे इसने एक बटन दिया हुआ, सीड लिंक दिया हुआ, सीड योर डेटाबेस। अगर आप क्लिक करें, पहले ये देख लें, प्रोडक्ट्स में देखते हैं, प्रोडक्ट्स में, ई कॉमर्स में है, प्रोडक्ट्स में देखें तो बता रहा है जी कोई प्रोडक्ट्स, नो रिजल्ट्स। इसी तरह कार्ट में आए तो कोई अभी कार्ट में आइटम किसी ने ऐड नहीं की, कोई ऑर्डर्स नहीं है। इसी तरह से पोस्ट में आ जाएं तो नहीं, इसमें ब्लॉग नहीं इसने डाला हुआ, ठीक है। पेजेस में आ जाएं तो कोई पेज नहीं अभी बना हुआ, ओके। ना ही कोई कैटेगरी है, ना ही कोई इमेजेस अपलोड है। मीडिया में आपके इमेजेस अपलोड होंगे, अभी कोई फॉर्म शॉर्म कॉन्टेक्ट अस वगैरह का डिज़ाइन आप कर सकते हैं नहीं। तो इन शॉर्ट हेडर में आ जाएं तो अभी हेडर में कोई नैव लिंक्स नहीं है, हेडर में सिर्फ ये एक कार्ट आ रहा है, वो उसने हार्ड कोडेड फ्रंट एंड पे दिया। फुटर में आ जाएं तो फुटर में उसने अभी कोई और लिंक नहीं है, ये हार्ड कोडेड फुटर में भी कुछ नहीं है। सो इन शॉर्ट सारे टेबल खाली हैं। यूज़र्स में सिर्फ है, हमने जो यूज़र खुद से लॉगिन पहली दफ़ा रिक्वायरमेंट थी, दूसरा हमने क्रिएट कर दिया। अब हम आते हैं और अपनी डेटाबेस को सीड करते हैं। सीड में क्या है कि हमारे यहाँ पे इस कोड के अंदर इसने यहाँ पे SRC में आए, और यहाँ पे अगर आप आ जाएं जी SRC में, और यहाँ पे आ जाएं नो एंड पॉइंट्स रादर ऑन ऐप, और उसके अंदर कहाँ पे इसने दिया हुआ है जी, ठहर जाए अभी हम ढूंढ लेते हैं जी। स्क्रिप्ट इसने जो दिया हुआ है लिप में, परहैप्स नो यूटिलिटीज़ में, कहाँ पे है ये,
ये है एंड पॉइंट सीड। यहाँ पे आ जाएं तो ये इसने कुछ डेटा रखा हुआ है एंड पॉइंट सीड में। अब यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, होम पे आ जाए, यहाँ पे इसको मैं बिल्कुल मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पे होम पेज डेटा, जब आप क्लिक करेंगे तो होम में कुछ ये होम पेज बनाएगा जिसमें सर्टन ऑल प्रोडक्ट्स व्यू करने का लिंक, हेडर पे कॉन्टैक्ट का, हेडिंग में पे लोड CMS टेम्पलेट नज़र आ रही रिच टेक्स्ट में, ये ऐड कर देगा। और क्या क्या है इस तरह, ये काफ़ी चीज़ें हैं। कॉन्टैक्ट अस पेज बना देगा, कॉन्टैक्ट अस पेज में ये डेटा ऐड कर देगा। कुछ इमेजेस हैं, इमेजेस हैट, इमेज हैट, इमेज हीरो, इमेज ब्लैक, इमेज दिस, और ये टी शर्ट्स वगैरह। ये टी शर्ट है एक ब्लैक कलर में ताकि लाइट और डार्क चेक हो सके। ओके, ये सारा डेटा उठा के ये सारी प्रोग्रामिंग के थ्रू ऐड कर देगा। और ये जो चला गया है, कंट्रोल और बैक टिक करें, टैब के ऊपर बैक टिक, ये वापस इसको, ये जो टर्मिनल है जिस पे सर्वर चल रहा है, इसको इस तरह क्लोज नहीं करना, बस ये शो एंड हाइड कर सकते हैं। ये आप व्यू में आके यहाँ पे बैक टिक की है, ये टर्मिनल शो हो जाएगा, व्यू या हाइड हो जाएगा। तो ये कमांड याद रखें, कंट्रोल और बैक टिक। अच्छा, अब हम सीड करते हैं इसको। तो सीड करने में क्या करेगा, इस एंड पॉइंट पे हिट करेगा सर्वर का, और ये सर्वर का जो कोड है ये चलेगा। और ये सर्वर का कोड क्या करता है, ये तमाम ये टाइप्स को इंपोर्ट करता है, और उन तमाम कलेक्शंस के अंदर कुछ डेटा डाल के उसके रिलेशन साइज़ डाल देगा, स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सेल, वेरिएंट ब्लैक एंड वाइट, और कुछ एड्रेस लिख देगा, और कुछ जो है वो बेस एड्रेस है, और सीड करके सारा ये डेटा उसमें इमेजेस URL डाल देगा। ग्रेट। और यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि सीडिंग और ये सारा स्टेटस यहाँ पे आ रहा होगा सर्वर के कंसोल पे। तो लेट्स कम ओवर हियर, और अगर कोई एरर नहीं है तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सीडिंग बन जाएगा। आप देखिए, मैं क्लिक करता हूँ और ये आप सीडिंग का बन गया। यहाँ पे आप देखते हैं नेक्स्ट सीड, ये यहाँ पे उसने हिट भी किया कर दिया है। और यहाँ पे सीडिंग जो ये सीड कर रहा है, तमाम इमेजेस तमाम चीज़ें जो है ये इसको लेगा। इन्फो ये देखें, सीड करना शुरू कर दिया इसने, अपलोड डेटा खुद ही शुरू कर दिया प्रोग्रामिंग के थ्रू। सीडिंग डेटा, सीडिंग वेरिएंट्स, पहले वेरिएंट्स और ऑप्शन ऐड कर रहा है। कस्टमर कुछ उसने डमी ऐड कर दिया और कस्टमर डेटा सीड कर दिया कस्टमर के टेबल में। क्लियरिंग, ऑलरेडी जो कुछ था वो पहले सारा डिलीट कर देता है। ये देखें, इन्फो में बताता जाता है कि उसने सीडिंग एड्रेस, ट्रांजैक्शन, कार्ट, ऑर्डर, ग्लोबल, सीड डी डेटाबेस सक्सेसफुली, ये मैसेज आ जाएगा। और यहाँ पे ये अगर हम इस पे आते हैं तो ये वापस जो है वो सीडिंग ख़त्म हो गया। अब अगर हम देखें प्रोडक्ट्स में आएँ तो प्रोडक्ट्स में ये दो टी शर्ट और हैट दो उसने ऐड कर दी हैं। यहाँ पे देखते हैं, टी शर्ट में आते हैं तो टी शर्ट में वो कहता है जी टी शर्ट जो है क्या है, उसकी क्लिक करके इसके फॉर्म में देखते हैं क्या क्या डेटा पड़ा है। ठीक है जी, क्लिक करते हैं जो ही तो वो कंपाइल करना शुरू करता है। ठीक है जी, प्रोडक्ट्स में, ठीक है जी। अब ये सारा डेटा कहाँ है, ये हमारे इस डेटाबेस में, ये जो flexiberry.db है, ये डेटाबेस हमारी इसके अंदर सारी बन रही है। अब यहाँ पे ये उसने टी शर्ट कर दी, टी शर्ट नाम है टी शर्ट, कंटेंट कुछ ऐड कर दिया, गैलरी में दो इमेजेस और वेरिएंट्स उसने ऐड कर दी हैं, लेआउट में मीडिया ब्लॉक है और कंटेंट है, प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं, स्लग बना दिया, कैटेगरी इसको नहीं असाइन की, ये इस तरह टॉप ऑफ द पिक्स ये कुछ उसने लिखा, उसकी डिस्क्रिप्शन, ये टी शर्ट ब्लैक PNG, टी शर्ट वाइट, दो कलर्स में ये अवेलेबल है, वेरिएंट ऑप्शन, ये सारी अभी लोड ज़रा इसे कर लेने दें। और लेआउट में मीडिया और ये कॉलम सारे आ गए। ग्रेट।
प्रोडक्ट डिटेल्स में अनेबल वेरिएंट्स, ये वेरिएंट्स के साथ है, और यूएसडी प्राइस ये है, लोड कर रहा है वेरिएंट्स को। एसईओ में उसने उसका मेटा टाइटल, मेटा इमेज, मेटा डिस्क्रिप्शन, सर्च में इस तरह नज़र आएगा, ये सारा बना दिया। ताकि प्रोडक्ट उसने जो ना डिपेंडेंसीज के अंदर क्रॉस इन्वायरमेंट की डिपेंडेंसी होगी उसको डिलीट करके ना दोबारा से यही कमांड रन करो npm इंस्टॉल। जी बेटा क्या कह रहे हैं? पैकेट और जेसन में आप बता रहे हैं सर वो ना लोडिंग का इशू आ रहा है, जो ऑथराइजेशन स्क्रिप्ट का था ना वो अलाउ नहीं था। तो वो उन्होंने ना क्लाउड पे मैंने दिया तो उसने कोई कमांड दी थी, वो जो कमांड है ना वो मैंने उसके ऊपर डाली है। तो वो अभी लोड हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, उसके बाद अपेरेंटली रन अच्छा चलें करना है। देखते हैं, मैं 1 मिनट ये पूरा करना ज़रा, 1 मिनट। जी अभी आयशा मैम रिपीट कर देता हूँ। अच्छा ये प्रोडक्ट टाइटल आ गया, ये कंटेंट है, ये गैलरी में 2 इमेजेस हैं, और ये वेरिएंट ब्लैक इसका है, यानी वेरिएंट जो ब्लैक होगा उसमें ये पिक्चर शो करेंगे, जब वाइट होगा तो ये पिक्चर शो करेंगे। लेआउट में ये उसका हीरो सेक्शन पेज की डिटेल पे जाएंगे, ये इमेज आएगा। कंटेंट 2 कॉलम्स में होगा, पहले में हाफ में ये नज़र आएगा, ओके, और दूसरे हाफ पे इसको शो ऑल कर लें, दूसरे हाफ पे ये नज़र आएगा उसका साइज़ चार्ट, और आप 2 कॉलम में नीचे डिस्क्रिप्शन होगी, लेआउट ये होगा। वेरिएंट्स वाली जगह पे इसके कलर बेस्ड वेरिएंट्स हैं, वेरिएंट के लिए इमेज है और वेरिएंट ऑप्शन है, ठीक हो गया। ये गैलरी इसकी आ गई, और गैलरी वेरिएंट ऑप्शन इसके साथ जुड़ गई। और हम आते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स में। जब हम डिटेल में आते हैं तो कहता है जी ये टी शर्ट जो है ये ब्लैक में और एक्स्ट्रा लार्ज में जो है 249 की मिलेगी, जबकि ये टी शर्ट जो है मीडियम में जो ब्लैक कलर है ना वो ख़त्म हुआ है जी, ज़ीरो है इन्वेंट्री। जबकि लार्ज में ब्लैक लेंगे तो 2 वही प्राइस है, प्राइस वेरी नहीं कर रही, स्मॉल यानी एक सिर्फ ख़त्म हुआ है ये सारी। और अनेबल प्राइस यूएसडी में प्राइस $49.99 है यूएसडी प्राइस डॉलर्स में, और रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैट हैं इसके नीचे जो रिलेटेड प्रोडक्ट आएंगे। और एसईओ में उसने तो आपका कंटेंट जो शो होना है जो सारा पेज पे आपके प्रोडक्ट की टेक्निकल डिटेल्स के, इसमें 2 वेरिएंट्स कलर और साइज़ है, और कलर और साइज़ के सारे कॉम्बिनेशन यहाँ बन गए, कलर और साइज़ के सारे कॉम्बिनेशन यहाँ बन गए। आप किसी को भी जिस तरह जब ये स्टॉक में आएगी तो ये पेंसिल की आइकन पे क्लिक करें, और आप जब ये स्टॉक इन करें कलर ब्लैक साइज़ मीडियम, और यहाँ पे आप 5 कर दें, जब आप ख़रीदें और इसकी प्राइस दे दें, जब आप ख़रीदें तो आप यहाँ पे स्टॉक में आएँ और इसको पब्लिश चेंजेस कर लें। जब आप पब्लिश चेंजेस करेंगे अपडेटेड सक्सेसफुली, इसको क्रॉस करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें ये 5 हो गया। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं इसको वापस जब खुद ही ये जब परचेज़ होगी तो कम होती जाएगी, तो आप जो है वो टी शर्ट मीडियम ब्लैक, सो यू कैन जस्ट हैव वेरिएंट कॉम्बिनेशंस, वेरिएंट की टाइप सेलेक्ट करेंगे और अवेलेबल वेरिएंट्स बन जाएंगे, ग्रेट। और हर वेरिएंट के साथ जो आपने इमेज सेलेक्ट करना है, अगर वेरिएंट ऑप्शन ब्लैक आए तो ब्लैक रेड आए। अच्छा ये तो हो गया बैक एंड पे, इसने प्रोडक्ट सारी ऐड कर दी, ग्रेट, प्रोडक्ट्स आ गई। और क्या है जी, कार्ट में आ जाए, कोई इसने 3 बंदों ने कार्ट में भी ऐड की हुई आइटम्स। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो इसने एक ही कार्ट में आइटम की है हैट, और उसका वेरिएंट उसने सेलेक्ट नहीं किया, 1 है, स्टेटस अभी अबंडेंट है, सब टोटल इतना बन रहा है, करेंसी ये है, कस्टमर ये है, ओके। कार्ट का स्टेटस सर्वर पे जो पहला है इसने भी एक ही आइटम रखी है टी शर्ट, और वो उसने मीडियम वाइट वाली सिलेक्ट की है एक, जिसकी प्राइस इतनी है, यूएसडी में ये करेंसी में प्राइस है, स्टेटस एक्टिव है, ये कार्ट
उसने अभी वो चल रहा है, बंदे ने अभी कार्ट वेबसाइट पे सामने ऐड किया, अभी उसने उसको जो है वो अबंडन नहीं किया, यानी वो क्रॉस नहीं कर गया। ना होते हैं ऐड टू कार्ट किया फिर बंदे चले गए। इसने 2 आइटम्स, एक इसने टी शर्ट वाइट ऑर्डर की है, एक मीडियम वाइट की है, और इसने परचेज़ कर लिया। ये जो कार्ट है ये अब उसका परचेज्ड है, और कार्ट में एक कार्ट, यानी अब हमें ये भी पता चल रहा है यार एक बंदा आता है मेरी वेबसाइट पे, उसने ये ख़रीदना चाहा था लेकिन उसने फिर उसको क्रॉस कर दिया। उसको जब $25 का बिल नज़र आया या किसी वजह से उसने फिर इरादा बदल लिया और उसने जो है वो अबंडन कर दिया। तो बाद में हम फ़िल्टर लगा के निकाल सकते हैं कि सिर्फ वो मुझे दिखाओ जिनका स्टेटस जो है, अगर आपने यहाँ पे करना हो ID डेस्क टोटल कस्टमर प्रोडक्ट वेरिएंट्स, बहरहाल यहाँ पे वी कैन सी कि वो तमाम मुझे दिखा दे जिनके स्टेटस वगैरह इस तरह। और इधर कॉलम देखने हैं साथ साइड पे से स्टेटस का, स्टेटस है कि ये परचेज्ड है, ये एक्टिव अबेंडन है। तो यहाँ क्यों नहीं आ रहा है स्टेटस? देखें स्टेटस, वाई इट्स नॉट शोइंग, या मे भी कोड में देखते हैं यहाँ पे स्टेटस पे, वाई इट्स नॉट शोइंग, इट मस्ट शो हियर। कोड में बहरहाल आप कंट्रोल भी कर सकते हैं क्या क्या फ़िल्टर ऑप्शन। तो ये परचेज, ये इसने अच्छा एक जो है ना वो बना दिया है। ऑर्डर्स, कोई ऑर्डर्स भी इसने पोस्ट किए, यस ये एक ऑर्डर आया, जब ऑर्डर आएगा वो इस तरह शो होगा। इस ऑर्डर में 2 आइटम्स थी, ये उसी कार्ट को उसने बंदे ने ऑर्डर किया। और कस्टमर, कौन सा कस्टमर है यहाँ देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन जो उसने पैसे पे की, पेमेंट की डिटेल यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि इसने जो पेमेंट की है वो स्ट्राइप का ये कस्टमर था, स्ट्राइप से इसने पेमेंट की, पेमेंट मेथड स्ट्राइप लिया, इतनी अमाउंट, ये वो सारा कुछ जो है। बिलिंग की जो इन्फॉर्मेशन है, ये बिलिंग एड्रेस है जिस पे आपने शिप करना है। ओके, ये कंप्लीट हो चुका है। शिपिंग की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है, ऑर्डर डिटेल की आ रही है, और कस्टमर की ट्रांजैक्शन की स्टेटस अमाउंट। ग्रेट, ये आ गई आपके पास मार्च एंड की। और ये दूसरा है या यही पहले देख रहे हैं? वेल, ऑर्डर्स के बाद आ जाएँ ट्रांजैक्शंस, अगर देखनी हो कितनी ट्रांजैक्शन हुई हैं, ट्रांजैक्शन डिटेल यहाँ पे है। इस ऑर्डर के अगेंस्ट ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे आ जाएगी। बिलिंग यहाँ पे आ जाएगी अगर कोई कार्ट है तो। प्राइस नॉट सेट, प्राइस नॉट सेट, ये पेंडिंग है अभी पेमेंट। ओके, इसलिए ट्रांजैक्शन डिटेल, ये भी आइटम्स इसने नहीं खरीदी, ठीक है। और क्या क्या है जी इसमें? कैटेगरीज, हैट्स, टी शर्ट्स, एसेसरीज़, 3 कैटेगरीज़ हैं। एसेसरीज़ में भी कोई प्रोडक्ट नहीं है। फॉर्म्स में आए तो एक इसने कॉन्टैक्ट अस फॉर्म बना दिया है जिसमें इसने फुल नेम, ईमेल, फ़ोन, मैसेज और सबमिट का बटन, और सबमिट के बाद उसको कंफर्मेशन मैसेज ये शो और ये ऑटो ईमेल चली जाए। ये सारा एक फ़्लो फॉर्म का होता है। फॉर्म में ये फील्ड शो होंगी, ये सक्सेस मैसेज आएगा और ये उसको ऑटो ईमेल ट्रिगर हो जाएगा। ग्रेट, एक फॉर्म बन गया कॉन्टैक्ट अस का। फॉर्म सबमिशन, अभी कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने सबमिट किया है, हम फॉर्म सबमिट करके देख सकते हैं। यहाँ पे आए, यहाँ पे भी प्रोडक्ट्स नहीं शो नहीं, इस पे आते हैं। तो और क्या क्या है जी? यूज़र्स हो गया। हेडर्स में आ जाएं तो हेडर में लिंक है, स्लैश करेंगे होम पे, स्लैश शॉप पे शॉप, स्लैश अकाउंट पे अकाउंट, ये पेजेस भी बने होंगे फ्रंट एंड पे, ठीक है। और फुटर में आ जाएं, स्लैश एडमन एडमन स्लैश फाइंड ऑर्डर, फाइंड माई ऑर्डर, ये भी फ्रंट एंड पे पेज बना होगा ऑर्डर ट्रैकिंग का। और ये लिंक एक्सटर्नल कोई हो गया, ये भी एक्सटर्नल हो गया, यानी 2 है, एडमन पे जाना हो। फ़िलहाल यहाँ पे आपको नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। अब हम आते हैं और हमने सीड करने के बाद अब ये सारी कलेक्शंस देख ली। मीडिया में आ जाएं तो ये पिक्चर्स अपलोड हुई हुई,
ठीक है जी, ये आपके पास पिक्चर है और इसका ऑल्ट टैग भी दे दिया। यहाँ पे जाएं आप और यहाँ पे आप क्रिएट न्यू पे आ जाएं और सिलेक्ट फाइल में आ जाएं। तो आप कोई भी नेक्सस बेरी लोगो है, जिस तरह ये है NXB लोगो, आप जो भी उसका ऑल टेक्स्ट देना चाहें सेव करें। जब भी आप सेव करेंगे, सेव सक्सेसफुली, तो मीडिया में ये सारी फाइल जो आप अपलोड करते जा रहे होंगी और आप यहाँ पे आके किसी भी प्रोडक्ट पे आ जाए और उसके साथ अगर आप टी शर्ट है और आप चाहते हैं कि इसमें जब ब्लैक कलर सेलेक्ट करें तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। जब ब्लैक कलर सेलेक्ट करें तो ये वाली प्राइस, ये इमेज नहीं, एडिट कर दो और इसकी बजाय, सॉरी एडिट नहीं करना, कैंसिल करें। एडिट भी कर सकते हैं इसको, क्रॉप वगैरह, इसका साइज़ चेंज करना है, आप इसको क्रॉस भी कर सकते हैं और सिलेक्ट फाइल गैलरी में जो अपलोड की यहाँ से भी अपलोड कर सकते थे, नहीं भी अपलोड कर सकते हैं और यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट भी। फ़िलहाल मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ, लीव अवे। सो नाउ द बैक एंड इज़ वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। फ्रंट एंड पे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा, इसको रिफ़्रेश करें। अब आते हैं फ्रंट एंड। फ्रंट एंड को रिफ़्रेश करता हूँ तो अब ये सर्वर से डेटा सारा ले आया और देखें ये ऑप्शन होम पेज अकाउंट लोगों के साथ, ये सारा टेम्पलेट, ये सारी 3 कॉलम में फ़ीचर्स, ये इमेज जो लगाना था, ये कॉल टू एक्शन जो देना था, ये नीचे जो एडमन फाइंड माई ऑर्डर, ये सारा। फाइंड माई ऑर्डर पे क्लिक करें तो फाइंड माई ऑर्डर का पेज जो है वो आपको पहली दफ़ा क्योंकि कंपाइल हो रहा है, सो थोड़ा सा स्लो होगा, तो ऑर्डर ट्रैकिंग में सर आप सॉरी टू यहाँ इंटरप्ट। जी वो कुछ बच्चों की क्योंकि रिपीटर्स में और वो भी एक क्लैश होता है, तो टाइम अप हो गया हमारी, तो उनका अब नेक्स्ट क्लास का टाइम है लैब वगैरह आप का, तो इसका। आपका जो फिर जो सुजेशन थी 10 से 12 वाली, तो वो आपको पता चला है कितनी सेंसिबल नहीं थी। जी सर, वो पता लग गया है। वो अब मेरी उनसे भी बात हुई है, बाकी क्लैश जिनका आ रहा है तो उनके लिए भी अभी वो देख नहीं था, लेते हैं इशू इशू था उनके लिए। अभी हम इसको पूरा करेंगे और आप सबमिट करेंगे। जो 2-3 हैं वो जाना भी चाहें सीनियर तो वो वीडियो से देख लें, हम इसको बहरहाल अभी कंटिन्यू रखें। ठीक है सर। ये आ गया जी यहाँ पे, क्योंकि इतनी देर में यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर आप इसको इनकम्प्लीट छोड़ दें तो वो फिर कल यहाँ तक आते आते टाइम हो जाए। अच्छा, यहाँ पे आप अपना ईमेल दें, ऑर्डर आईडी दें, फाइंड माई ऑर्डर। आप यहाँ वैसे ट्राई भी करते हैं, ऑर्डर्स में आ जाएं और ऑर्डर्स में कोई सा भी दे लें, ये वाला है बस। ठीक है जी, यहाँ पे आपने क्या करना है, ईमेल देनी और ऑर्डर आईडी। इसका ऑर्डर आईडी तो 1 है, ऑर्डर आईडी 1 है और ईमेल जिस बंदे ने की है, इस पर क्लिक करता हूँ और मैं ईमेल निकाल लेता हूँ जी, ऑर्डर आईडी 1 की पहला जो ऑर्डर है, ऑर्डर आईडी 1। और यहाँ से आ जाएं जी, ईमेल कहाँ से आएगी, ईमेल आएगी हमारी कस्टमर से। कस्टमर में पेंसिल पे क्लिक करता हूँ, एडिट के बटन पे, और ये customer@example.com कॉपी किया और यहाँ पे आ गया मैं। कस्टमर ये है, ऑर्डर आईडी 1 है, भाई फाइंड करो ऑर्डर मेरा, ये सीडिंग। अब उसने कहा जी चेक योर ईमेल, इफ़ एन ऑर्डर एग्जिस्ट विद द प्रोवाइडेड ईमेल एंड ऑर्डर आईडी वी हैव सेंट यू एन ईमेल विद अ लिंक टू व्यू योर ऑर्डर डिटेल। तो क्योंकि अभी ईमेल का हमने लगाया नहीं है सेटअप, तो उसको ईमेल चली जाएगी ताकि एक बंदा अपना ही ऑर्डर दे सके, वो ईमेल किसी की भी ना दे। ये थोड़ी सी सिक्योरिटी इसमें लगी। कार्ड पे क्लिक करें तो ये कार्ड अभी एम्प्टी है, ग्रेट, ये साइड पे शो हो रहा है एम्प्टी कार्ड। ओके, शॉप पे आ जाएं तो टी शर्ट और हैट थी, शॉप पे आए, क्लिक किया मैंने तो ये शॉप को अब कंपाइल कर रहा है। शॉप पेज पे आता है, इसको ज़रा कंप्लीट होने दें। शॉप पे आ जाते हैं जी।
ले जी, ये शॉप में 2 प्रोडक्ट्स थी, हैट और टी शर्ट। ये शो हो रही हैं, इनकी प्राइसेस शो हो रही हैं, सर्च कर सकते हैं। सिर्फ टी शर्ट्स पे क्लिक करें तो ये कैटेगरी 2 सिर्फ टी शर्ट सेलेक्ट हो गई। हैट की कैटेगरी के फ़िल्टर एसेसरी में कोई नहीं थी। ठीक है जी, ग्रेट। ये हमारा चल रहा है सारा, और यहाँ से ये हटा दें तो ऑल आ जाएंगी, ऑल दोनों आ जाएंगी। सॉर्ट करना है आपने, ये 25 है 49 है। हाई टू लो करें तो पहले ये आ गई, लो टू हाई करें तो ये आ गई। क्रिएशन डेट से लिहाज से अल्फ़ाबेटिकली देखें तो एच पहले आना चाहिए। ठीक है जी, ग्रेट। ये सारे चल रहे हैं, और यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ हैट लिखता हूँ और मैं सर्च करता हूँ तो हैट, वो कह रहा है जी 2 रिजल्ट्स हैं, शर्ट एक ही होना चाहिए ना। सर्च पता नहीं सुन लग, हाँ ठीक है, शर्ट एक आ गई। हैट पे क्लिक करते हैं तो हैट दोनों में अच्छा शो कर रहा है। मे बी आगे डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसकी। अच्छा जी, अब टी शर्ट्स में आ जाएं। जो असल है प्रोडक्ट की, दैट इज़ द ब्यूटी, दैट पेज इज़ द कोडिंग इज़ द रियल ब्यूटी हेयर। यू कैन सी ऑल द वेरिएंट्स। ये 2 कलर्स में अवेलेबल है, 2 साइजेस में है, और वाइट पे क्लिक करते हैं वाइट आ जाती है, और ये वेरिएंट उसके मुताबिक शो हो रहा है। ग्रेट। अब ये वाइट है, यहाँ पे आके मैं ब्लैक करता हूँ तो ये ब्लैक पे खुद ही चला जाता है। वाइट करता हूँ तो वाइट पे, यानी यहाँ से मैं मैनुअली भी कर सकता हूँ। जो मैं कलर सेलेक्ट करता हूँ वही कलर यहाँ पे वो वेरिएंट का शो करता है। ये एडमिन पैनल में हमने जो यहाँ पे इनपुट की थी, ये उस लिहाज से चल रही है। प्रोडक्ट्स में टी शर्ट में हमने वेरिएंट वाइज लिखा था कि अगर वो ऑप्शन सेलेक्ट करता है ब्लैक वेरिएंट की तो ब्लैक वाला शो हो, वाइट वाला करे तो वाइट वाला शो हो। तो ये सारा यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। और प्राइस इसकी वेरी करनी चाहिए। वाइट में स्मॉल, अच्छा ये जो टी शर्ट है, अगर हम ब्लैक और वाइट, अच्छा वेरिएंट्स में आ जाए, बल्कि प्रोडक्ट डिटेल में आ जाए, ये लोडिंग वेरिएंट्स, इसको लोड करने देना। अच्छा जी, प्राइस अब की इक्वल है। अगर हम एक्सेल में वाइट में कम कर दें, एक्सेल में वाइट में लेट्स मेक प्राइस 100, सेव करेंगे, सॉरी इन्वेंट्री होगी ये, तो चलें प्राइस भी 100 है, इन्वेंट्री भी 100 कर दें। पब्लिश चेंजेस करते हैं। हमने वाइट में एक्स्ट्रा लार्ज वाइट, यहाँ पे आ जाए, रिफ्रेश करें ज़रा। एक्स्ट्रा लार्ज और वाइट में हमने किए 100, बाकी ये प्राइस। अब उसने कहा जी इसकी प्राइस 49 से 100 तक, उसने मिन से मैक्स तक दे दिया। अगर आप वाइट और मीडियम सेलेक्ट करते हैं तो वाइट और एक्स्ट्रा लार्ज सेलेक्ट करते हैं, सॉरी ये दोनों। यहाँ आप ये कर सकते हैं कि प्राइस भी अकॉर्डिंगली शो हो जाए, ठीक है। ऐड टू कार्ट करते हैं, अगर आप आइटम ऐड टू कार्ट और कार्ट में देखें तो ये 100, ग्रेट, 100 के साथ शो ही वाइट इमेज लिया। और यही अगर मैं ब्लैक के साथ एक्स्ट्रा लार्ज करके ऐड टू कार्ट करता हूँ तो उसने 249 लिया। ये देख रहे हैं जी, इज़न्ट ग्रेट? क्यों भाई, कहाँ पे हैं बताएं जी, क्या है? जो वेरिएंट को मैं एडमिन पैनल से कंट्रोल कर रहा हूँ अकॉर्डिंगली वो सारा, सिर्फ इसका यूआई आगे लगाना है, प्रोग्रामिंग वाइज फंक्शनैलिटी लगी। यू कैन रिमूव इट, यू कैन गो टू चेकआउट, चेकआउट में आ जाए। चेकआउट पेज पहली दफ़ा विज़िट करने हैं, वो इसको कंपाइल कर रहा है। ये पीछे सारे उसने जो जो कार्ट शार्ट था सारा सर्वर पे सेव है। अच्छा, अब ये मेरा कार्ट इस वक्त क्या है, स्टेटस इसका क्या है कार्ट का, कि कार्ट अभी मेरा
सबमिट नहीं हुआ। ठीक है जी, मैंने चेकआउट पे गया, अभी मैंने ये मेरे कार्ट का, ये देखें वही मेरा एड्रेस लेके आ रहा है एडमन का, क्योंकि मैं लॉगिन हुआ हूँ। एडमन के एड्रेस शिपिंग इज़ द सेम, शिपिंग सेम नहीं है तो कहता है ठीक है आप फिर नया एड्रेस यहाँ पे ऐड कर दो। मैं यहाँ पे एक और एड्रेस ऐड करता हूँ, मिस्टर मोहम्मद अजमल, ये फ़ोन नंबर है, ये कंपनी है, सबमिट कर देते। 54,000 कंट्री और हमारा प्यारा जी पाकिस्तान, कहाँ चला गया जी? प्यारा नहीं है कि पाकिस्तान नहीं है इसमें, क्यों भाई पाकिस्तान नहीं है? चलें पोलैंड मिलता जुलता ले लेते हैं। लें जी सबमिट करें, चेकआउट, ये एड्रेस सारे पोस्ट हो गए, एड्रेस आ गया। ये थोड़ा सा वो कह रहा है जी आपने जल्दबाजी कर दी, 2 दफ़ा आपने क्लिक कर दिया। बहरहाल मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरा शिपिंग एड्रेस है, ये मेरा बिलिंग एड्रेस है, ये प्रोडक्ट्स है। अब अगर आप यहाँ पे देखें हेयर और आप कलेक्शंस में आए तो एड्रेसेस में अगर आप चेक करें कस्टमर में था, यूज़र्स में था, एड्रेसेस यूज़र्स में, एडमिन से मैं लॉगिन हुआ हूँ ना, तो जिससे मैं लॉगिन हूँ यहाँ पे मुझे दिखा रहा है जी आप इस वक्त एक कार्ट आपने जो है वो होल्ड किया हुआ है, जिसमें आपने 2 आइटम्स ऐड की हुई हैं, यूएसडी करेंसी है आपकी, और इस पर अगर मैं क्लिक करके डिटेल देखूं और शो ऑल करूं तो टी शर्ट आपने एक्स्ट्रा लार्ज एक ली है, ये ली है, और अभी स्टेटस एक्टिव है, और डेमो यूज़र ग्रेट, ये सारा उसने यहाँ पे रख लिया। और कार्ट में से कार्ट के साथ क्रॉस लिंक उसने कर दिया कि जो कार्ट है इसमें ये आ गया जी 10 मार्च 10:12 पे ये मेरे कार्ट का स्टेटस यहाँ पे जो दिखा रहा है कि इतने प्राइस बन रही है एक्टिव दिस। और अभी ऑर्डर में आऊँ अगर मैं तो 2 ऑर्डर थे, ऑर्डर अभी नहीं मैंने किया, ऑर्डर में आ जाएं, 2 ऑर्डर थे, ऑर्डर अभी नहीं किया, ट्रांजैक्शन में आ जाएं, 2 ट्रांजैक्शन थी अभी ट्रांजैक्शन नहीं की, और कोई फॉर्म सबमिट नहीं हुआ, प्रोडक्ट्स हेडर फुटर। तो लेट्स कंप्लीट, गो टू द पेमेंट। एन एरर अकर्ड वाइल इनिशिएटिंग पेमेंट। अच्छा, इसने स्ट्राइप की लगाई हुई है जो कि हमें उसको रिमूव करना होगा कोड से, ताकि हम उसमें जब ये एपीआई स्ट्राइप इनिशिएट करता है, ये देख रहे हैं, तो वो वहाँ पे मुझे एरर दे देता है। हमें यहाँ पे आके .env में यहाँ हमने स्ट्राइप की अपनी कीज़ देनी है, ठीक है जी, स्ट्राइप की सीक्रेट की देनी है, पब्लिशेबल की देनी है, और वेब हुक देनी है। तो ये स्ट्राइप का अकाउंट क्रिएट होगा, ये आएगा तो हम, अच्छा उसमें उसने पेज पे आते ही क्योंकि स्ट्राइप के एलिमेंट्स दिखाता है, ओके ये एक तो आ जाएगा, राइट, शॉप चली, अकाउंट पे आ जाते हैं। अकाउंट पे आऊँ अगर मैं तो अकाउंट को कंपाइल ज़रा होने दें, अकाउंट पेज पे, अकाउंट पे अगर मैं आता हूँ, अकाउंट पेज पे, तो अकाउंट सेटिंग में मुझे मेरी ईमेल नेम और रीसेंट ऑर्डर्स अगर कोई हैं तो वो शो करेगा। अकाउंट सेटिंग में एड्रेसेस में आ जाए, मैंने एड्रेस अभी जो है वो कुछ, ये यूज़र का डैशबोर्ड है, ठीक है। मैं लॉग आउट करूँगा तो ये अकाउंट के ऑप्शन शो नहीं होनी चाहिए। ये एड्रेसेस देखें सारे आ रहे हैं, मैं एडिट कर सकता हूँ किसी भी एड्रेस को, डिलीट करने की ऑप्शन नहीं है। आई कैन जस्ट ऐड न्यू एड्रेस और आई कैन एडिट इट बट कैन नॉट डिलीट इट। ऑर्डर्स में मेरे जितने भी ऑर्डर्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी।
अगर मैं लॉग आउट करता हूँ यहाँ से, लॉग आउट कर देता हूँ, लॉग आउट को कंपाइल कर रहा है एपीआई यूजर्स लॉग आउट। जो ही लॉग आउट किया वो मुझे होम पे ले आया। मैं एडमिन एज अ पैनल भी यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ, टोटली लॉग आउट करते हैं और एज अ कस्टमर आते हैं। जी लॉग आउट हो गया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओके, अब ऊपर टॉप बार नहीं शो हो रही और यू आर ऑलरेडी लॉग आउट। लॉग आउट, अच्छा ऊपर होम पे आ जाएं। राइट, वेरिएंट्स का फ्लो जो है ना वो सबसे बड़ी इसमें ज़बरदस्त फीचर है। और कार्ट का, वेरिएंट्स का शॉप पे, अच्छा मैं लॉगिन नहीं हूँ तो अब अगर मैं कार्ट पे आता हूँ तो एम्प्टी कार्ट है। मेरा कार्ट कहाँ गया वो देखते हैं। अकाउंट पे आता हूँ, ये सारा पीछे शॉप अकाउंट जो भी मैं क्लिक कर, अकाउंट पे आते हैं जी आप। सो अकाउंट एम्प्टी है। मे बी आप लॉजिक लिखें ये शो ही ना हो, होम पे आ जाएं और यहाँ पे इसने ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब आप लोग यहाँ पे एडमिन पे जाना है तो ये फुटर में लिंक है, नहीं तो यहाँ पे आके आप लिखें /admin, सो यू विल बी रीडायरेक्टेड टू एडमिन। अगर मैं यहाँ पे कस्टमर का देता हूँ, customer@demo.com 1 2 3 4 5 करता हूँ मैं कस्टमर का लॉगिन। डेमो आई गेस उल्टा हमने कर दिया, demo@customer.com। जो ही मैंने लॉगिन किया, अब ये एडमिन पैनल पे जब हम लॉगिन करके आते हैं, एडमिन पैनल पे मैंने कस्टमर के एक्चुअल लॉगिन क्रेडेंशियल्स दिए हैं, तो मुझे वो एडमिन पैनल पे नहीं जाने दे रहा। कह रहा है अनऑथोराइज्ड हो, दिस यूज़र डज नॉट हैव एक्सेस टू एडमिन पैनल। एडमिन पैनल पे आप नहीं आ सकते, हाँ आप वेबसाइट पे आ सकते हैं। अगर यूज़र कभी एडमिन पैनल में जाने की कोशिश करेगा तो उसको नहीं जाने देगा। ये सारा जो है यहाँ पे ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। सो यहाँ पे सिर्फ वो शॉप में आए, कार्ट में आए, अकाउंट देखे, होम में आए, कार्ट का स्टेटस देखे। अब थोड़ा सा ये क्योंकि पेजेस विज़िट हो गए हैं तो ये फास्ट आप देख रहे हैं चलना शुरू हो गया। टी शर्ट्स में आए और इस तरह से शॉप पेज, होम पेज, प्रोडक्ट डिटेल पेज, कार्ट, चेकआउट को भी देखेंगे तो अभी इसमें सारा जो है वो, अभी मैं की वगैरह अपनी ऐड कर देता हूँ उसमें, स्ट्राइप की हैं मेरे पास, ताकि वो भी टेस्ट हो जाए। चेकआउट और चेकआउट का फ्लो और सारा वो भी आ जाए। और अपनी ईमेल की आईडी लगा देते हैं ताकि ऑटो ईमेल भी आ जाए इसमें। जी का डिज़ाइन है, V0 से बनवा लें हम या लावेबल से बनवा लें और ये पीछे सारा चल रहा हो तो ये आपके पास एक रनिंग स्टोर है। क्या ख्याल है? इसमें एक और चीज़ है, देखें फॉर्म्स का बड़ा एक इसमें फ्लो जो है वो अच्छा है। फॉर्म का यहाँ पे /contact का इसने बना नहीं, ये शायद ये है, दिस इज़ कॉल टू एक्शन, दिस इज़ अ नहीं, ये कन्फिगर द एडमिन पे ये भेज रहा है, ऑल प्रोडक्ट दे सकते हैं। यहाँ पे /contact, आई थिंक उसने लिंक नहीं दिया। /contact अगर हम देखें, अभी हमने देखा था ना पेजेस में कॉन्टैक्ट आई गेस बना था। /contact देखने दे इसको, यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से पेज बने। 200 मीन सक्सेस, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया। मैं यहाँ पे आता हूँ, मोहम्मद अजमल, ये ईमेल,
एक टेस्ट मैसेज, अगर कोई बंदा आता है और ये हमारा कॉन्टैक्ट एस फॉर्म फिल करता है, सबमिट करें तो कॉन्टैक्ट फॉर्म हैज़ बिन सबमिटेड और उसको ईमेल चली गई। अब यहाँ पे अगर आप देखें लोकल होस्ट पे /admin पे जाएं और यहाँ पे आप आके अगर ईमेल करते हैं तो ये सारे फॉर्म जो लोग आके आपको मैसेज भेजते हैं, सबमिट करते हैं, सारे यहाँ पे आपको नज़र आएंगे कि ये जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है ये सबमिटेड है। और कॉन्टैक्ट फॉर्म को पहले लॉग आउट करें या डिफरेंट में टैब में इसको जो है वो ये क्या था, admin at डेमो, क्या था, डेमो एट एडमिन या एडमिन एट डेमो, डेमो आई गेस एट एडमिन .com और 1 2 3 4 5 ये देखते हैं। यस अब यहाँ पे देखें कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिशंस में आ जाए, ये है जी पहला जो फॉर्म सबमिट हुआ है। और ये फॉर्म जो सबमिट हुआ है उसमें फुल नेम में बंदे ने ये भेजा है, ईमेल में ये भेजा है, फ़ोन ये है और उसका मैसेज ये है। ग्रेट। और आप अगर चाहें तो यहाँ पे फॉर्म में आप देखें, आपने फॉर्म भी आप यूआई में ही डिज़ाइन कर रहे हैं, कोडिंग में नहीं, खुद से ही वहाँ पे डिज़ाइन हो रहा है। फॉर्म में आ जाएं तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है आपने डिज़ाइन किया हुआ। यहाँ पे आप फॉर्म में 4 फील्ड आपने, फुल नेम आपने कहा है, ये विड्थ, ये लेबल हो, ये रिक्वायर्ड हो, ये सारी सेटिंग यहाँ पे कर दी। और ये मैसेज उसको कंफर्मेशन मैसेज जब वो करेगा वो अप्लाई होगा। रीडायरेक्ट भी कहीं कर सकते हैं कि फॉर्म के बाद वो होम पेज पे आ जाए। और ये ईमेल जिसमें आपने उसी का नाम शाम सारा लिखा है, ये सारा वर्किंग फॉर्म में आपका कॉन्टैक्ट एस फॉर्म इस तरह ही सबमिट हो रहा है। आप कोई और फॉर्म भी बना सकते हैं, इंक्वायरी फॉर्म, फीडबैक फॉर्म, आप कोई रिव्यूज़ फॉर्म, तो आपको कोड को छेड़ने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे बना सकते हैं। इसी के अंदर आप चाहें तो और भी यहाँ पे आप ये फॉर्म्स में ऐड फील्ड करें और फील्ड सेलेक्ट कर लें कौन सी फील्ड है जी। मे भी एक मज़ीद आप टेक्स्ट एरिया चाह रहे हैं और यहाँ पे टेक्स्ट एरिया आपने लिख दिया में जो है वो एक्स्ट्रा कोई इन्फो, एक्स्ट्रा इन्फो आप चाह रहे हैं, ठीक है जी, एक्स्ट्रा इन्फो। विड्थ इसकी 100% फुल विड्थ पे शो हो और डिफ़ॉल्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं, ये भी रिक्वायर्ड है, ये ऑप्शनल, इसको सेव कर दें। अब ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है, जब आप इसको रिफ़्रेश करते हैं /contact पे तो अब आप देखेंगे कि अब ये एक्स्ट्रा इन्फो भी आ गई, ये फील्ड भी आ गई और ये रिक्वायर्ड है। अब करते हैं, वो कहेगा एक्स्ट्रा इन्फो इज़ रिक्वायर्ड। आपको पूरी इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह करने, आपको टेस्ट मैसेज और यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फो भी आपने मांगी, सबमिट किया, ये मैसेज आ गया, ये वाला जो आपने नीचे कंफर्मेशन दिया था। सो फॉर्म्स में आ जाएं तो इसको रिफ़्रेश करें, आपके पास दूसरा फॉर्म भी यहाँ पे, ये फॉर्म्स हैं, सॉरी फॉर्म अलहदा है, डिज़ाइन है फॉर्म में, सबमिशन में आ जाए, फॉर्म सबमिशंस में ये ID2 और इसके अंदर 5 फील्ड्स हैं, फुल नेम, ये वो और एक्स्ट्रा इन्फो भी जो उसने लिखी। सो यू हैव perfect form that you can design just like WordPress without going into code. You can design form, you can upload images, you can add products, categories, cards, orders, transactions, users, headers, pages. Let's suppose home and contact page इसमें है, मैं एक और बनाता हूँ पेज इसमें about us का, मैं लिखता हूँ जी about us, एक पेज में और डिज़ाइन करना चाहता हूँ। हीरो सेक्शन जो है इसका मीडियम इम्पैक्ट, जिसमें सिर्फ ये होगा अबाउट फ्लेक्सी बेरी, ठीक है जी, फ्लेक्सी बेरी इज़ फ्लेक्सिबल पेमेंट सिस्टम। और इसमें कोई लिंक ऐड करना है, लिंक ऐड कर दें।
ठीक है जी, लेट इट कम टू ये होम पेज पे आपने हीरो सेक्शन में आपने कोई चूज़ फ्रॉम एग्जिस्टिंग करके हम जो ऑलरेडी हमने लोगो था नेक्सस बेरी का वही मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और अपीयरेंस इसकी कस्टम यूआरएल दे देते हैं। ठीक है जी, मैं यहाँ पे आता हूँ नेक्सस बेरी, इसको मैं करता हूँ कॉपी, कस्टम लिंक दे दिया, विजिट आवर हेड ऑफिस, लेट्स सपोज अपीयरेंस इसकी आउटलाइन हो, डिफ़ॉल्ट हो, कैसे हो, ये सारा कंटेंट इसमें क्या शो करना है, कंटेंट में मीडिया शो करना है, बॉडी में पेज की क्या है, हीरो सेक्शन के नीचे कैरजल चाहिए, 3 आइटम्स चाहिए, बैनर चाहिए, फॉर्म, कंटेंट में दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, कंटेंट में मैं 2 कॉलम का लेआउट हाफ हाफ में ले लेता हूँ। ये आ जाएगा फर्स्ट, ये जो लेफ़्ट कॉलम में इंफॉर्मेशन आ जाएगी, लिंक नहीं होगा, और दूसरा जो है मैं राइट कॉलम में हाफ, ये राइट कॉलम, लेफ़्ट या राइट को इसको आप रीअरेंज भी कर सकते हैं जैसे भी चाहें। ठीक है जी, और एसईओ में इसका मेटा टाइटल फ्लेक्सी बेरी टाइटल, और इसकी जो डिस्क्रिप्शन देनी है डिस्क्रिप्शन दे दें एसईओ की। मेटा इमेज जो इसका लगाना है ये भी हम यही मेटा इमेज लगा लेते हैं जो ओजी टैग में शो हो, और इस तरह से ये शो होगा। वेल, इसको पब्लिश करते हैं जी। जो ही आपने किया पब्लिश तो ये अबाउट अस, ये स्लग बन गया अबाउट अस, ये यूआरएल है। अब आप यहाँ पे आएँ और आप यहाँ पे देखें अबाउट अस, जो पेज आपने डिज़ाइन किया है पीछे एडमिन पैनल में वो पेज आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने ये लेफ़्ट कॉलम का कंटेंट है, राइट कॉलम का है, हीरो सेक्शन पे आपका लोगो है, आपने फ्लेक्सी बेरी था, लिंक नीचे विजिट आवर हेड ऑफिस क्लिक करें तो ये हेड ऑफिस का लिंक आ गया। सो यू कैन, ये पेज उसमें नहीं था, यानी फ्रंट एंड पे खुद ही एक पेज नया ऐड हो गया, यूआरएल पे आया, और पेज का डिज़ाइन मैंने यहाँ पे एडमिन पैनल में कर दिया। तो यू कैन डिज़ाइन पेजेस, यू कैन डिज़ाइन फॉर्म्स, you can add products, you can change prices, everything. G, I hope it covers the demo. आप देखें एक चीज़ नोट करें, अब यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं, आप डायरेक्ट डीबी को नहीं टच कर रहे हैं, डीबी को वो खुद ही मैनेज कर रहे हैं, वो ये फाइल हो या वो मोंगो डीबी हो या पीछे पोस्टग्रेस हो, क्लाउडफ्लेयर हो, कोई सी भी हो, डेटाबेस को आप डायरेक्टली नहीं, आप छेड़ ही नहीं रहे। हम यहाँ पे बनाते जा रहे हैं, खुद ही डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। सीड किया हमने, खुद ही सारे कॉलम टेबल डेटा पॉपुलेट हो गए। नए टेबल अगर आपने बनाने हैं, नया कुछ और आपने काम करना है, तो वो हम देखेंगे कि इसमें किस तरह से ये फोल्डर्स में आके ऐप में सॉरी हम ये कलेक्शंस में आके ये हैं वो टेबल्स, लाइक प्रोडक्ट्स का टेबल है, मैं देखूँ तो ये यहाँ पे आके मैं कन्फिगर करूँगा जेसन में कि मुझे ये टेबल्स चाहिए। यहाँ पे मैं जो है और अपनी कलेक्शंस बनाऊँगा, जो ही कलेक्शन यहाँ बनाऊँगा तो वो पीछे मेरे यहाँ पे कलेक्शन एक और अपीयर हो जाएगी, उसके जो कॉलम मैंने कन्फिगर होंगे। तो कोड में जाके आपको नए टेबल कॉलम जो ऑलरेडी प्लगइन ने बनाए उनको ओवरराइड करना है, हर चीज़ नई सर्विसेज लगानी है, वो सारा आपको इसके कोड में जाके करना होगा। तो वो नेक्स्ट फेज़ में अब हम सीखेंगे कि हम अगर ये जो कलेक्शंस हैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, मैं इसमें जो है लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आता हूँ प्रोडक्ट्स में और मैं टी शर्ट्स में आता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे टाइटल है ना, इसके नीचे सब टाइटल भी हो, कि उसने एक हेडिंग सब हेडिंग भी नोट करनी है। तो वो मैं कैसे करूँगा, यहाँ नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स की कलेक्शन में जाऊँगा और ये जो इसका टाइटल की फील्ड है उसके नीचे इस तरह मैं टाइटल एक और सब टाइटल की फील्ड, ये सारी फील्ड्स हैं ऐड करूँगा और ये सारा जो है यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगर करूँगा इस कोड में।
तो वो मेरे यहाँ पे अपीयर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये इसके साथ कनेक्टेड है टाइटल के नीचे। मैं साइड बार पे कुछ लाना चाह रहा हूँ यहाँ पे फीचर, तो यहाँ पे जिस तरह ये आ ही रहे होंगे यहाँ एडमिन साइड बार के ऑप्शन में, सो यू कैन ईजीली रिलेशन 1 to many कैसे बनाने हैं, मैन टू मैनी कैसे बनाने हैं, साइड बार कैसे करना है, एडमिन में पोजीशन साइड बार, ये देखें ये सारी कॉन्फ़िगरेशन इसकी सीखनी पड़ेगी कि एडमिन में साइड बार करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा, इसको ऊपर करना है, इसको नीचे करना है, जैसे भी आपने चेंज करना है। मेन एरिया में देना है, किसी एक टैब में देना है, तो ये टैब्स की अरे में चल रहा है, ये देखें ये टैब्स की अरे में चल रहा है, हर टैब एक अरे है, ये टैब्स की अरे, हर चीज़ की इस तरह से अरे के अंदर जो है मैं सारी फील्ड्स दूँगा। तो यहाँ पे जाके मैं सारी चेंजेस करूँगा अगर मैंने खुद से स्कीमा अपने मुताबिक बना जी। क्लियर? तो कोड प्लस यूआई दोनों को सीखना होता है इसमें, ये सिर्फ यूआई से नहीं चलेगा। बात तो रहा हूँ, अगला हमारा टास्क ये है कि हमने ये जो है बेरी फूड, अब अगला टास्क क्या है हमारा, हमने बेरी फूड का फ्रंट एंड लेना है और इसका जो ये सारा डेटा भी हार्ड कोडेड है इसके अंदर, ये सारा डेटा पीछे पेलोड में डाल देंगे, वहाँ से फैच करके शो हो रहा होगा और सारा वहीं पे मैनेज हो रहा होगा, वहीं पे प्राइसिंग और हर चीज़ चेंज हो रही होगी। अगर मैं किसी भी कैटेगरी में जाता हूँ, इस बर्गर में जाता हूँ, मैंने ये कौन कौन सी ऑप्शंस शो करनी है, क्या प्राइसिंग करनी है, ये सारा जो है ये फ्री होगा, ये आपको पैसे देने पड़ेंगे, ये सारी ऑप्शंस पीछे मैं पेलोड में जाके इनपुट करूँगा ताकि वहाँ से एडमिन पैनल से चेंज हो सके और ये यहाँ पे आ रहा हो और ये डेटा जो है पीछे सुपरबेस की डीबी में सेव हो रहा होगा। तो डायरेक्ट सुपरबेस से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं डेटाबेस लेवल पे, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, दो सोर्स ना रखें, आप हमेशा सिंगल सोर्स फ्लो रखें ताकि आप यहाँ चेंज करें वहाँ भी चेंज हो। तो ये डिज़ाइन को अब हम नेक्स्ट लगाएंगे, ये वेबसाइट पूरी करेंगे हम जी। क्लियर?